तो सबसे पहले तो सबको जय माई की। माँ बगलामुखी जो है आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। अगर आप माँ को प्रसन्न करते हो साधना करके, तो जग में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता। शी इज समबडी हु कैन स्टॉप एनीथिंग एंड एवरीथिंग एनी सेकेंड। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होते हो। जो कुछ भी मेरे आसपास घटित हो रहा है मेरे जीवन में, उसका कहीं ना कहीं कारण मैं खुद हूँ। मैं हर चीज के अंदर अगर वास करता हूँ, तो क्या मैं तेरे अंदर नहीं हूँ? तो मुझसे मिलने के लिए तो खुद में क्यों नहीं झांक लेता? मैंने माँ को अपना झूठा भोग भी लगाया और उसने खुशी खुशी उसको स्वीकार किया। उसका फल तक भी मुझे प्राप्त हुआ है। इस बार साल को मैंने बर्बाद नहीं किया, इस बार साल ने मुझे बर्बाद किया। तो मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जिसने उथल पुथल नहीं देखी इस साल अपने जीवन में। 2025 ने काफी लोगों की जिंदगी के अंदर तूफान लेकर के आए हैं। वैसे तो हम बोलते हैं कि हाथी निकल गया पूंछ रह गई है, ऐसे ही इस साल के काफी हमने होता है 9 महीने निकाल दिए हैं और अब 3 महीने वाकई जो है वो बाकी है। और ये 3 महीने कैसे रहेंगे हमारी 12 राशियों के लिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज की, मेष राशि की। 3 महीने हैं, ये भी इनके लिए आसान नहीं होने वाले हैं। अगली राशि हमारी जो है टॉरस। तो मिथुन राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाला सा टाइम दिखाई दे रहा है। पैसा तो आ ही रहा है, पैसे के साथ साथ येलो कलर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट कर देगा। नहीं, येलो मैंने आपकी भी राशि गई मतलब हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं मुस्कान कटोच और स्वागत है आपका माइक एंड मी के एस्ट्रो स्पेशल एपिसोड में। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो स्पिरिचुअल लाइफ कोच हैं और माँ बगलामुखी की साधक हैं। लेट्स वेलकम डॉक्टर अमायरा यादव। थैंक यू सो वेरी मच मुस्कान। थैंक यू मैम, माइक एंड मी को समय देने के लिए, मुझे टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो मुस्कान आपको भी ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके साथ और मैं बहुत खुश हूँ कि एक बहुत यंग एज का बच्चा मेरे साथ बैठ करके आज क्वेश्चन आंसर करने वाला है। एंड आई एम सो हैप्पी टू एड्रेस यू एज वेल। और आपकी जितनी क्यूरियोसिटी होगी, जो क्वेश्चन होंगे, आई एम सो हैप्पी टू आंसर दैट। बट सबसे पहले ऑफ कोर्स जो हमारी ऑडियंस है, हमें बगलामुखी माँ की वजह से मैं बोल सकती हूँ इतना प्यार भी मिल रहा है। तो सबसे पहले तो सबको जय माई की। माँ बगलामुखी जो है आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, ये मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए। और मैम, आपका इन दिनों कंटेंट सब देख रहे हैं माँ बगलामुखी से रिलेटेड ही, और काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको व्यूअरशिप रिसेंट टाइम में मैं बोलूँ तो मिल रही है। अब मैं जिस एज ग्रुप में हूँ, मेरे मन में कुछ ऐसे सवाल हैं कि हमारे घरों में ऐसा मतलब ज़्यादातर बोला जाता है कि माँ बगलामुखी की जो भी पूजा करते हैं उसका ज़्यादा बखान नहीं करते, या कह ले कि गुप्त रखा जाता है ज़्यादातर। तो इसके पीछे कोई रीज़न है या फिर ये मतलब लोगों ने ही एक मिथ बना दिया है? क्योंकि हम जो जेनजी ऑडियंस है, आप हमें सजेस्ट करेंगे कि हमें भी मतलब मन लगा के उस साइड पूजा करनी चाहिए? नो डाउट कि काफ़ी लोग बगलामुखी माँ से डरते भी हैं। जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो बहुत छुप छुप के करते हैं, गुप्त तरीके से की जाती है। तो ये मिथ तो नहीं है, ये एक सत्य ही है कि जो माँ की पूजा है वो गुप्त तरीके से होनी चाहिए। लेकिन ये जो सच्चाई है, ये है हम बोलेंगे पीछे के सतयुग की, त्रेता युग की। लेकिन अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं? हम लोग बैठे हैं कलयुग के अंदर। ठीक है, तो पहले जो होता था, क्योंकि जो बगलामुखी माँ है वो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है, और 10 महाविद्याओं का जो गूढ़ ज्ञान है वो सबके लिए बना ही नहीं है। वो कभी सबके सामने आना भी नहीं चाहिए था। पहले के टाइमिंग में भी बहुत ज्यादा जो ज्ञानी लोग होते थे या ऋषि मुनि होते थे, उनको ही महाविद्याओं के बारे में पता चलता था और वही महाविद्याओं की साधना करते थे। बट आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारा जो युग है कलयुग, और आप देखिए जो समय है वो बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। हालांकि अगर आप अभी भी ज्यादा नहीं 3, 3.5 या 4 साल पीछे तक भी जाओगे, तब भी आपको महाविद्याओं के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। तब भी आपको स्पेसिफिकली ढूंढना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था। लेकिन विद टाइम, पिछले कुछ समय के अंदर से आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे द इंफॉर्मेशन इज फ्लोटिंग ओपनली। आप कुछ भी गूगल कर सकते हो, कुछ भी यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे आप खाली महाविद्या आप डाल दीजिएगा, मैं बोलती हूँ 3 पेजेस आपके भर जाएंगे महाविद्याओं की जानकारी से। तो और ये गलत नहीं है, क्योंकि समय आ चुका है कि अब जो है महाविद्याओं के बारे में नॉर्मल जनता को भी पता चलना चाहिए। क्योंकि कलयुग के अंदर जो है तंत्र की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। क्योंकि तंत्र क्या है? स्पीड को जो है, तंत्र इज इक्वल टू स्पीड फॉर मी, है ना। मैं हमेशा मानती हूँ कोई भी चीज अगर किसी इंसान को थोड़ा क्विक करनी है जिंदगी के अंदर, थोड़ा जल्दी चाहिए होता है, तो वहां पे हम तंत्र का प्रयोग करते हैं। तंत्र इज समथिंग लाइक एक सात्विक भक्ति है, विच इज योर थ्योरी। हम बुक पढ़ते हैं ना, इतनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ते रहो। पर तंत्र इज लाइक
आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हो, है ना, आप कोई क्रिया करोगे, उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बगलामुखी की साधना जो है, नो डाउट, और सारी 10 महाविद्याओं की साधना गुप्त ही रखी जाती थी, लेकिन अब समय आ चुका है और एज पर दी देवी सेइंग ओनली, है ना, माँ ने कहा था कि कलयुग के अंदर जो है इस चीज की के बारे में लोग जानेंगे ज्यादा, मेरी जो ख्याति है वो दूसरे तरीके से बढ़ेगी, लोग हमारी तरफ झुकेंगे। तो अगर आप देखो सोशल मीडिया पे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, या फिर मैं बात करूँ स्पिरिचुअल चीजें हो गई, भक्ति हो गया, कितना ज्यादा कंटेंट उसको लेकर के चलता है। जिन मंदिरों के अंदर लोग वर्षों में नहीं जाते थे, वहां आज लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, राइट, वहां पे बढ़ गया, लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है, क्योंकि अब समय आ गया, लोगों को समझ में भी आने लग गया कि जिस गति से हम अपने ही विनाश की तरफ जा रहे हैं ना, वहां पर अगर अपने को कोई सेव कर सकता है तो वो भगवान ही है। और भगवान के बहुत अलग अलग रूप हैं। हाँ, तो हो सकता है कि मैं माँ बगलामुखी से कनेक्ट कर रही हूँ, आप माँ दुर्गा से कनेक्ट कर सकते हो, कोई सामने बच्चा बैठा होगा वो बोलेगा मैं गणेश जी से कनेक्ट करता हूँ, कोई शिव भगवान से कनेक्ट करते हैं। तो रूप कोई भी हो, आपका इस टाइमिंग पे कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है एज पर द टाइमलाइन। तो अब वो समय आ गया है कि अगर मैं बोलूं कि भाई गुप्त रखना ये एक मिथ है या कुछ है, पहले रखा जाता था, पहले रखना चाहिए भी था। आज की डेट में लोगों को ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सो दैट कि आप, होता है ना कि बंदर के हाथ में तलवार दे दी और उसने उल्टी सीधी चलानी है, तो पूरा ज्ञान नहीं होगा तो हम गलत काम कर जाएंगे। सही ज्ञान होगा तो बगलामुखी की साधना करने से, अगर आप माँ को प्रसन्न करते हो साधना करके, तो जग में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता। She is somebody who can stop anything and everything any second at that moment। उसको स्तंभन की देवी कहा जाता है माँ को। तो यानी कि स्तंभन, इसका मतलब किसी भी चीज को वहीं की वहीं बांध देना, रोक देना, स्तंभन कर देना उसका। एंड शी इज केपेबल टू गिव यू एवरीथिंग। ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसकी पूजा पाठ करनी चाहिए, पर गुप्त नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि वो एक तामसिक रूप में देवी है, महाविद्या तामसिक होती है, तंत्र की देवी होती है। अगर आपने उसका जो पूजा है वो गलत तरीके से करी, बिना गुरु दीक्षा के अगर आप माँ की साधना शुरू कर दो, माँ के मंत्रों का जाप कर दो, तो आपके ऊपर उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। अच्छा। तो इट्स बेस्ट कि आपको उसके बारे में जानना है। तो अब वो समय आ गया है कि आपको बगलामुखी माँ के बारे में जानना चाहिए, महाविद्याओं के बारे में भी जानना चाहिए। ये तो आपने मतलब सही कहा कि विदाउट कोई नॉलेज अगर आप कुछ भी करते हो तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। बिल्कुल। मैम, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जो पर्सनली लगता है कि जैसे माँ बगलामुखी जी हो गई, वैसे ही आपने जैसा बोला कि सबके अपने अपने एक बिलीफ हैं, कि कोई हनुमान जी को मानता है, कोई ज्यादा शिव भक्त हो सकता है। बट ये बात सच्ची है कि अब जरूरी है लोगों का जुड़ना, स्पिरिचुअल होना। एग्जैक्टली। बट अगर मैं गुप्त वाली चीज को एक दूसरे उससे देखूं तो मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से बखान किया जा रहा है और स्पिरिचुअलिटी को जिस तरीके से कॉमर्शियल किया जा रहा है, वो भी मुझे पर्सनली सही नहीं लगता। अगर आप एक पूजा पाठ करते हैं तो आप अपने लिए कर रहे हैं, वो अगर आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो मुझे लगता है वहां पे भी वो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं देगा। बिल्कुल नहीं देगा। पर आप देखो कि क्योंकि मैंने बताया कि देखिए सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, आप सोशल मीडिया के जरिए एक कोने पे बैठ करके कहीं पर भी पहुंच रहे हैं आज की डेट में, राइट, आप वायरल हो जाते हैं। तो लोगों ने क्या करना, मैंने तो इतना भी मैं बोलूंगी कि इस टाइमिंग पे स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो इतनी ज्यादा हाइप पे है कि लोग अपने काम छोड़ करके भी इस लाइन के अंदर आके कंटेंट बनाने में लगे हुए हैं। जिसको शायद कोई चीज सीखे हुए अभी 5 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए, मैं तो कहती हूँ 1 महीना हुआ है, और किसी किसी को तो कुछ नहीं आता। दे हैव स्पेसिफिक टीम्स जो उनको कंटेंट देती हैं कि आपने ये बोलना है, वो भी बन रहा है। तो ये आपके लिए तो शायद ठीक हो सकता है, क्योंकि देखिए मैं कहती हूँ आप अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, कुछ भी है, आपका थॉट ये है कि भाई मेरे को मेरा काम चलाना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जो इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, उसको देख करके अगर किसी बच्चे का कुछ बुरा हो जाता है तो उसका कर्म भी तो आपके हिस्से में आएगा। तो आज आपको लग रहा होगा कि क्योंकि बड़े सारे लोग हैं, खास करके मैं बोल सकती हूँ जो जेनजी बच्चे थोड़े से ज्यादा चिल मोड में जीना पसंद करते हैं, तो उनको लगता है आज का सोचते हैं ना, कल का किसने देखा है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए कल आपने भलाई नहीं देखा, लेकिन आप भी इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि कल आएगा तो जरूर। है ना, आप कल के अंदर एंटर तो जरूर करोगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप ऑल टाइम प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रह जाओ। तो जब आप कल में एंटर करोगे तो जो आप आज कर रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको चाहे तो आज भुगतने पड़े या कल भुगतने तो पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्लॉट कर रहे हैं जिससे दूसरे का नुकसान अगर हो जाएगा तो उसका कर्म भी आपके ऊपर भारी है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स अब आता है कमर्शलाइज होने का या कुछ भी है। देखो बेटा, 2 तरीके की है। एक एस्ट्रोलॉजी एक प्रोफेशन भी है ना, एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना भी एक प्रोफेशन है, डॉक्टर होना भी एक प्रोफेशन है, और टीचर होना भी एक प्रोफेशन है। टीचर भी आपको फ्री में नहीं पढ़ाता, डॉक्टर आपका मुफ्त में इलाज
इलाज नहीं करता, तो एस्ट्रोलॉजर भी आपको मुफ्त में जानकारी नहीं देगा। उसने भी शायद उस विद्या को हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेंड किया होगा, काफी सालों की मेहनत की होगी, तब आया होगा। लेकिन हाँ, अब आप प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर, बिकमिंग अ इन्फ्लुएंसर, यू जस्ट फ्लोटिंग द इंफॉर्मेशन लाइक एनीथिंग। आई एम सेइंग कि आप, इस मार्क माय वर्ड्स, वो टाइम दूर नहीं है जो नॉर्मल जनता है ना, हमारी ऑडियंस है, वो अपने बाल नोच रही होगी कि मैं क्या मानूं और मैं क्या नहीं मानूं, वही मैं किसकी सुनूं और मैं किसकी ना नहीं सुनूं, कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है। उनके लिए डिफरेंस करना ही बहुत बड़ी महाभारत हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सबको सिर्फ यहाँ पे एक गाइडेंस देना चाहूंगी जनता को कि एक तो देखिए, आप बहुत कुछ सुनते हैं, आप जब सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के जो ये रीलें स्क्रॉल होना शुरू होती हैं, आप बहुत कुछ देखते हो अपने सामने। हर चीज जो दिख रही है वो सच नहीं होती, ठीक है। थोड़ा सा आप किसी की भी रील को देख करके प्रभावित हो रहे हैं, चाहे आप मेरी रील देख करके प्रभावित हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं बोलती हूँ उसके प्रोफाइल को थोड़ा सा स्टडी करो, इससे पहले कि आप डायरेक्टली उसके ऊपर जंप कर जाओ, उसकी कोई भी चीज को फॉलो करने लग जाओ। थोड़ा सा देखो कि बंदा कितने टाइम से काम कर रहा है इस चीज के ऊपर, सच में उसको इसकी ऑथेंटिक नॉलेज है कि नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए कोई चीज क्रिएट कर जा रही है। आप अगर वो प्रोफेशनल होंगे तो ऑफकोर्स अपनी सर्विसेज वगैरह भी सब कुछ देते होंगे, और अगर आप उनसे कनेक्ट करोगे तो सोशल मीडिया पे एक बार आप बेवकूफ बन सकते हो, लेकिन जब आप किसी इंसान से वन ऑन बात करोगे तो तब आप बेवकूफ नहीं बन पाओगे, तब आपको पता चल जाएगा उनको कितनी जानकारी है। ऊपर से थोड़ा सा अपनी इंट्यूशंस को भी ना वैल्यू करना सीखो, अपना जो इंस्टिंक्ट, पहला जो exactly. तो आप जब किसी को देखते हो ना, तो आपकी सोल आपको हमेशा गाइड कर रही होती है। सो व्हाट वी डू इज, क्योंकि हमारा ब्रेन भी बहुत शार्प है, तो हम अपनी इंट्यूशन को की आवाज को ना अनसुना करके ब्रेन की आवाज को थोड़ी पावर ज्यादा दे देते हैं, कि हम सेकंड थॉट पे चले जाते हैं हमेशा, क्योंकि फर्स्ट थॉट ना बहुत फास्ट आता है, कि लोगों को लगता है कि वो आया ही नहीं, ये तो जैसे ही आया होगा, बट ब्रेन का थॉट बहुत ज्यादा वैलिड तरीके से आ रहा होता है, तो हम उसको वैल्यू कर देते हैं, उसको सुन लेंगे, अच्छा नहीं ठीक है, हाँ सब कुछ ओके ही लग रहा है। तो आप अपनी सोल की आवाज भी सुनो, अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट करो, वो आपको सही गाइड करती है। अगर वहां से किसी के लिए यस आ रहा है, देन गो फॉर इट, देन आप प्लीज उसके साथ कंसल्ट करो, आप अपना सेशन लेना चाहते हो लो। लेकिन सिर्फ इतना कुछ देख करके अगर सब कुछ अपनी जिंदगी में, ये सारी रेमेडी या कुछ भी आप जो देखते हो सभी कुछ फॉलो करने लग जाओगे ना, तो फिर मैं बता रही हूँ कि फिर मुझे लगता है थोड़े दिन बाद आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, यू कुड नॉट ब्रीथ। अब आपने जैसे डॉक्टर वाली बात की, तो इसी से मैं रिलेट करूँ कि अब कोई ऐसे ही कोई डिग्री लेके बैठ जाए और डॉक्टर बन जाए और ऐसी कोई मेडिसिन दे दे, तो अब आप बीमार ही हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि आपको भी पता होता है आप कैसे हैं। अब किसी ने बता दिया इस नंबर के लोग ऐसे होते हैं, इस नंबर के लोग ऐसे होते हैं, मतलब इसमें कितना डीप है कि अगर किसी ने मूलांक बता दिया तो उसका भाग्यांक भी मैटर करता है, और डेट्स अलग अलग हैं, जैसे डेट बदलेगी उसका बिहेवियर बदलेगा। और जरूरी नहीं कि मैं अब मैं सोचूं अच्छा ऐसी तो मैं हूं नहीं, पर क्या पता मैं ऐसी हूं तो मैं वो चीजें करने लग जाऊं। तो मुझे लगता है कि आजकल और ये बहुत डायलॉग चल रहा है कि अरे आजकल तो एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट बहुत चल रहा है, वही शुरू कर देते हैं। और ये मतलब लोग उस चीज की वैल्यू ही नहीं समझ रहे कि एस्ट्रोलॉजी कितना पुरानी चीज है और कितना बड़ा ज्ञान है। और जो नॉर्मल एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी है ना, उनका नाम भी मार्केट में इसलिए खराब हो रहा है इन सब चीजों की वजह से। तो मुझे बहुत बुरा लगता है सुनते हुए ना, अरे बहुत चल रहा है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जबकि उन्हें पता भी नहीं होगा उतना अच्छे से। उनको एक फिक्स, उन्होंने पैराग्राफ्स याद कर लिए और बस वो वही बोल रहे हैं। आजकल आई नो थोड़ा सा जेंजी चीज है, बट चैट जीपीटी इज क्वाइट फेमस। लोग हर चीज को चैट जीपीटी पे डालते हैं, चाहे आपको कोई कंटेंट चाहिए, चाहे आपको कोई रेमेडी चाहिए, आपको डाइट चाहिए, यू कैन हैव एनीथिंग राइट एंड एवरीथिंग देयर। तो मैंने खुद ने बहुत सारे लोगों को लिटरली चैट जीपीटी यूज करते देखा है, कि किसी क्वेश्चन को अगर उनको चाहिए कि अब मैं क्या रील बनाऊं, क्या वायरल चल रहा है, तो वो उनको पता चलता है एस्ट्रोलॉजी वाले में वो उस पे डाल करके उसके ऊपर कंटेंट बना देते हैं, एंड इट इज बिकमिंग वायरल। तो मेरा सिर्फ कहना इतना ही है कि थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी आप जरूर हर एक की चेक करें, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि आप ना, एक तो हमारे भाव में, क्योंकि हम माँ बगलामुखी से रिलेटेड ही ज्यादातर चीजें करते हैं, हमारा काम भी ज्यादातर पूजा पाठ का ही है, तो हम बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज एज सच नहीं देते। जो रेमेडीज देते हैं वो देखिए वो जेनेरिक होती हैं, यानी कि वो सारी जनता के लिए कॉमन है। जैसे कि हम बोलते हैं कि स्टोन्स की भी अगर हम बात करें तो पुखराज एक ऐसा स्टोन है, तो वो 90% लोगों को सूट हो जाता है। 10% स्टिल ऑफकोर्स स्टोन्स का कुछ भी पहनना आपके चार्ट को देख करके ही बताया जाता है, बट मैं स्टिल बोलूंगी कि जैसे आप क्रिस्टल फॉर्म में अगर कुछ डालो तो वो डायरेक्ट हार्म नहीं करते अनटिल अनलेस कुछ बहुत एंटी आपके चार्ट में बैठा है। तो ऐसे ही जेनेरिक रेमेडी भी होती हैं, वो 90% लोगों को बिल्कुल सूट भी करेंगे, आप सब कर सकते हो, किसी के केस में एंटी भी जा सकती है। लेकिन आप ये सोचो कि जेनेरिक रेमेडी को मैं फॉलो करके मैं ये सोचूं कि मेरी ही जिंदगी की समस्या कम हो जाएगी, तो ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। मैं तो करूंगी माता रानी करे कि आपको सच में जेनेरिक रेमेडी करके ही जो है रिजल्ट्स मिल जाए और आपका काम हो जाए,
उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कोई चेंजेस लेकर के आना चाहते हो, सच में उस अपनी किसी प्रॉब्लम को दूर करके उस पर वर्कआउट करना चाहते हो, तो किसी प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट करके उससे बातचीत करो। जेनेरिक रेमेडी कुछ चीजें, जैसे कुछ क्वेश्चंस है कि भाई हम नॉर्मल है, नजर बहुत लगती है, नजर किसी को भी लग सकती है, तो उसको हटाने के लिए जेनेरिक रेमेडी दी जा सकती है, जो आप भी फॉलो कर सकते हो, मैं भी फॉलो कर सकती हूँ। मैं भी कुछ चीजें अपने घर पे रेगुलर तौर पे करती हूँ, तो वो आप कीजिए। लेकिन अगर मान लो मेरा बिजनेस नहीं स्पेसिफिकली 1 साल से कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, अब मैं सिर्फ सुन सुन के कोई रेमेडी करूंगी तो उससे मुझे डायरेक्ट आराम नहीं आएगा। तो वहां पे बेटा वाली बात है, आप घुटना टूट हड्डी के डॉक्टर के पास जाना है या जनरल फिजिशियन के पास जाना है, अब वो तुम डिसाइड करो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जैसे एक बड़ा अच्छा आपने बोला, तो फिजियोथेरेपिस्ट की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो फिजियोथेरेपिस्ट भी कितने अलग अलग चीजों के लिए होते हैं। कि अगर आपको घुटने का है दर्द, तो उसके लिए कुछ लोग वो नहीं करते, और कुछ लोग तो बस ऐसे ही बैठे हैं मशीन लेके कि हाँ हम कर देंगे, बस कुछ रखी हुई है एग्जैक्टली वो कर देंगे। तो ये, और ये हम सिर्फ इस फील्ड में नहीं है, देखो आपको सब फील्ड में देखने को मिलेगा। तो समझदार तो आपने खुद में ही बनना है। हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, और हम तो, मैं बोल सकती हूँ हम आपसे बड़े हैं, हमारा काम है आपको समझाना। लेकिन आप अपनी समझ बूझ का कितना इस्तेमाल करते हो और किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेकर के जाते हो, ये आप पे निर्भर करता है। क्योंकि मैं एक चीज बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ, क्योंकि ये बात मुझे मेरे गुरु ने समझाई थी, और मुझे लगता है जब से बात मुझे समझ में आई है, वाकई मेरी जिंदगी बदल गई है। विच इज की आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होते हो, नोबडी एल्स, इट्स यू। तो जब आपको सच में ये चीज रियलाइज हो जाती है ना, तो आप देखना, एक तो आपकी कंप्लेंट्स बंद हो जाएंगी, इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया, ऐसा हो जाता तो वो जाता नहीं। जो कुछ भी मेरे आसपास घटित हो रहा है मेरे जीवन में, उसका कहीं ना कहीं कारण मैं खुद हूँ। तो अगर मुझे अपने जीवन के अंदर बदलाव लेकर के आना है, तो मुझे खुद में कोई ना कोई चेंज करना पड़ेगा, अपने आप में कोई बदलाव लाना पड़ेगा, तो मेरी परिस्थिति में 100% बदलाव आ जाएगा। बहुत अच्छी बात बोली आपने। मुझे लगता है कि अगर ये चीज हमें समझ में आ जाए, तो आप देखना कि आपको बहुत, मतलब आपके आधे से ज्यादा सवालों के जवाब तो आपको खुद से मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस आना बहुत बड़ी चीज है, जो कि लोगों के अंदर जब तक नहीं आती, तब तक वो उस लूप में फंसे रहते हैं। Sometimes some people have insecurities, some people have jealousy inside, because everything is an emotion. Anger itself is an emotion. ये सब कुछ हमारे भीतर है, सब कुछ हमारे अंदर ही रहता है। अब बात ये है कि जब हम कोई चीज से हम डील करने लगते हैं, तो कई बार हम थ्रेटन्ड भी फील करते हैं, है ना, कई बार हम डर जाते हैं अंदर से किसी चीज को लेकर के। सो हमारा सेल्फ जब डर जाता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो ब्लेम गेम खेलना शुरू करता है। तो हम हर चीज की, कोई भी चीज मेरी लाइफ में गलत हो रही होगी, तो मैं उसका ना रिस्पॉन्सिबल किसी दूसरे को बना दूंगी। तो आप उस वाले जोन में थोड़ा सा खुद को सेव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। एग्जैक्टली, वो कभी नहीं निकल पाएगा किसी दूसरे को करने से। अल्टीमेटली आप स्पिरिचुअल जर्नी की भी बात कर लीजिए, आप, मैं स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के एक पॉडकास्ट करने बैठे हैं, तो बेटा स्पिरिचुअल जर्नी भी क्या है, वो खुद की जर्नी है। आप बाहर बोलो कि हाँ मैंने इस भगवान से जुड़ना है, उससे जुड़ना है, पर भगवान भी, जब तुम भगवान से जुड़ जाओगे ना, तो भगवान भी तुझे ये समझाएगा कि बेटा खुद से जुड़ना है, जर्नी खुद की है, खुद के अंदर ही झांकना है। मैं तो अंदर ही बैठा हूँ, मैं हर चीज के अंदर अगर वास करता हूँ, तो क्या मैं तेरे अंदर नहीं हूँ? तो मुझसे मिलने के लिए तो खुद में क्यों नहीं झांक लेता? बट वी आर स्टिल लुकिंग फ्रॉम दीज टू फिजिकल आईज आउटसाइड, तो वी हैव टू लुक फ्रॉम दिस आई इनसाइड। तो मेरे को मेरे भगवान भी मिल जाएंगे, मैं भी मिल जाऊंगा। और स्पिरिचुअल जर्नी भगवान की खोज करना नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी खुद की खोज करना है, बिकॉज हम लोग अपने आप से ही नहीं मिले हैं। जिस दिन हम खुद से मिल जाते हैं ना, उस दिन तो मैं बोलती हूँ आपका थॉट प्रोसेस देख लेना, मुझे चेंज हो जाएगा। आपके आसपास आप लोगों से जिस तरीके से मिलते हो, जिस तरीके से बात करते हो, वो लहजा तक भी चेंज हो जाएगा, नजरिया बदल जाएगा आपका। और वो वाकई खूबसूरत है, क्योंकि उसमें ना कोई त्रुटि नहीं दिख रही, किसी के अंदर कोई कमी नहीं दिख रही, आप किसी से कोई जेलसी फील नहीं करते, कोई ईर्ष्या फील नहीं करते, तो उसका बहुत डिफरेंस रहता है। आप खुश रहते हो ऑटोमेटिकली। क्योंकि अगर मुझे लग रहा है कि भाई मैं चलती चलती मेरे को एकदम पैर में चोट लगी, तो अगर मेरे को ये पता है कि ये मैट देख करके नहीं चल रही थी, मैं देख के चलूंगी मुझे चोट नहीं लगेगी। अब मैं इस पर, ये तो पत्थर किसने डाला बीच में, इसने डाल दिया, और मैं उसके ऊपर गुस्सा कर रही हूँ, एंगर निकल रहा है वाला। जबकि आप ये नहीं सोच सकते थे कि आप भी तो देख के चल सकते थे। तो नजरिया बदलने से जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। जो लोग अपने जीवन के अंदर किसी बड़े लेवल पे आप देखिए जा रहे हैं, वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं सोचते। सबसे बेसिक डिफरेंस तो उनकी सोच का ही है ना। और बड़ा सोचो, बड़ा सोचने में कुछ भी, मैं बोलूँ कि वो गलत नहीं होता,
आप जितने भी बड़े बड़े लोगों को भी देखोगे, उनकी सोच ही तो है। अगर आप कभी आप बैठिए किसी बड़े इंसान के साथ में, कई बार आई फील सो अमेज टू लिसन टू देम, कि उनसे उनकी सिर्फ बातें सुनकर के इतना सीखने को मिलता है कि वाह यार क्या थॉट्स रखते हैं ये। और शायद उनके वो विचार इतने, मैं बोल सकती हूँ, उच्च कोटि के हैं कि उसको उस लेवल पे लेकर के चले जाते हैं। और आप हम लोगों को नॉर्मल में भी क्या है, लोग क्या करते हैं, अपनी पीड़ा से दुखी होकर के बहुत जल्दी खुद को भी कई बार कर्ज करना शुरू कर देते हैं, अपने बारे में बुरा सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो होना यही था। आई एम सेइंग कि एवरी सिंगल वर्ड विच एवर वी स्पीक ना इज वेरी पावरफुल। तो अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो हर शब्द एक मंत्र है, और हर शब्द जो है वो उसमें पावर होती है। तो आप अपने मुंह से क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी किस्मत खराब है, तो मैं पावर दे रही हूँ उन शब्दों को। तो अगर ऐसा नहीं भी होगा तो भी होना शुरू हो जाता है। इसी को तो हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो अगर हम ये बोलते हैं कि नहीं, आई एम ए मल्टी मिलेनियर, आई एम ए बिलेनियर, आई एम सो हैप्पी, एवरीबडी लव्स मी, यू विल सी द एनर्जी चेंज अराउंड यू। लॉ ऑफ बट अट्रैक्शन भी बोलते हैं एग्जैक्टली, सो दिस इज द मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, एक पॉजिटिव थिंकिंग को उसके साथ अलाइन करते हो, तो आप चीजों को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। वो चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं। इससे मैं छोटा सा अगर आम जिंदगी का एग्जांपल भी रिलेट कर पाऊँ, तो जैसे सपोज अगर मैं कहीं जा रही हूँ, मैं ट्रेवल कर रही हूँ, तो ज्यादातर जैसे घर पे मम्मी लोग जो होते हैं, उनका ना एक वो हो जाता है, वो पहले ही नेगेटिव हो जाते हैं कि क्यों जाना है, ऐसे हो जाएगा वैसे। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बार बार उस थॉट को सोचते ही रहते हो ना, वो हो भी जाता है। और फिर अगली बार के लिए ऐसा लगता है कि अब तो यही चीज है। हम यही बोलते हैं कि अगर आप एक नेगेटिव जाल में घूमते रहोगे, तो आप उस नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट कर रहे होते हो अपनी जिंदगी के अंदर। वहीं पे जब कभी लाइफ में कुछ थोड़ा सा, मैं बोलती हूँ, देखिए समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हमेशा प्लस माइनस चलता है। अच्छा समय देखा है तो बुरा भी देखना आना चाहिए। और बुरे के टाइमिंग पे आपको बस ये सोचना चाहिए कि अगर वाली बात है ना, अगर अच्छा मेरा चला गया तो बुरा भी तो जाएगा ही ना अल्टीमेटली। तो दिस टू शेल पास। आई ऑलवेज से टू माई सेल्फ, व्हेनेवर आई फील द लाइफ इज लिटिल टफ एंड रफ थोड़ा सा, तो मैं हमेशा बोलती हूँ दिस टू शेल पास, इट विल ऑल्सो गो। तो वो एक तो निकल जाएगा। और बुरे समय के में आप सिर्फ एक चीज़ कर लीजिए कि आप थोड़ा शांत हो जाइए। बुरा समय आया ही इसलिए कि वो आपसे 4 और गलत चीज़ें कराएगा। सब्र करिए, ठीक है। तो थोड़ा सा वहां पे अगर आपने सब्र कर लिया, तो उस बुरे समय के अंदर बहुत सारी और चीजें गलत हो सकती थी, जो अगर आप थोड़ा सा सब्र और शांति अगर बरतेंगे, तो उस गलत होने से आप अपने आप को बचा लेते हो, यानी कि बड़ा डैमेज होने से आप रोक देते हो। वही कि अगर तूफान आया है तो तूफान के थमने का वेट कर लो। बिल्कुल। तो अब थॉट्स का exactly, है ना। और उसी तूफान में चलोगे तो नहीं पता क्या हो सकता है, आप अपनी जान भी खो सकते हो। तो बुरा समय जब होता है तो थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करो, क्योंकि वो एक समय ऐसा जो आपका बहुत दिमाग खराब कर देता है। आपका दिमाग चाहते ना चाहते उल्टे कामों में लग जाएगा, और आप उल्टे काम कर बैठोगे तो फिर हम बाद में भुगतेंगे भी। तो कर्म का जो साइकिल है, उससे भगवान तक भी नहीं बच सकते थे। उन्होंने भी जिस तरीके के कर्म किए, अल्टीमेटली उसको काटने के लिए कितने जन्म लिए हैं हमारे देवी देवताओं ने भी। तो आप सोचिएगा, अगर उनको इतनी बार आना पड़ा है जीवन के अंदर करने के लिए, तो आप और मेरे जैसे इंसानों को कितनी मल्टीपल टाइम्स जो है इस धरती पे आना पड़ेगा अपने कर्मों को बैलेंस करने के लिए। तो अगर मैं बोलती हूँ कर्मों को बैलेंस कलयुग में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं जूझ रहा है। थॉट्स में ही हमारे इतनी, मैं बोल सकती हूँ कि गंदगी है, ठीक है, जिसको क्लियर कर पाना इतना आसान भी नहीं है। बस नोइंगली किसी का बुरा मत करो, नोइंगली किसी का बुरा मत सोचो। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे का बुरा करना चाह भी रहे हो, सिर्फ सोच भी रहे हो, एक्शन भी नहीं लिया, तो भी इससे बड़ा पाप नहीं है। और अगर मैं बोल सकती हूँ तुम्हारी कैपेबिलिटी थी 10 रुपए की, तो तुमने 10 रुपए के बदले, मैं कह रही हूँ, 1 रुपए की मदद कर दी किसी की, तो उससे बड़ा पुण्य, और मन से कर दी तो उससे बड़ा पुण्य नहीं है। और एक चीज जो आज के युग के लिए स्पेशल मैं बोलना चाहूंगी, स्पेशली टू माई यंगस्टर्स, कि बेटा आपके पास बहुत पैसा है, आप बाहर भी कह रहे हो कि अरे मैडम हम तो बहुत दान पुण्य करते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन आप बड़े बड़े मंदिरों में जाकर के दान दे रहे हो, भगवान को 56 भोग लगा रहे हो, लेकिन आपके घर में आपके पेरेंट्स सुखी नहीं हैं। आप अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर रहे हो। ट्रस्ट मी, 56 क्या 108 का भोग लगा देना, भगवान आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते। तो अगर आपने किसी को खुश रखना है, सबसे बड़ा पुण्य कमाना है, तो अपने पेरेंट्स पे प्लीज ध्यान दो। आजकल धीरे धीरे जो हमारी जनरेशन है, मैं खुद बोलती हूँ, मैं आप जैसे उससे मैं ही हूँ कि सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लीज अपने आप से प्यार करो, अपने आप को खुश रखो। अपने आप को खुश रखने के लिए आपको पार्टी करनी है, इट्स ओके। बिकॉज मैं आज आपको ज्ञान तो दे दूंगी, बेटा पार्टी करना बुरी बात है, ये करना बुरी बात है, नॉनवेज मत खाओ, ये मत करो, बट क्या मेरे खाली कहने से सब कुछ हो जाएगा?
नहीं ना, बदलाव तो आपके भीतर से आएगा। तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं आपके भीतर बदलाव ला सकूं। आप खुद बोलो कि मैम मेरा नॉनवेज खाने का मन नहीं कर रहा, मेरा ड्रिंक करने का मन नहीं कर रहा, तो मुझे वहां काम करना चाहिए। ज्ञान देना तो बहुत आसान है ना, सब लोग ही दे रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर अगर पुण्य कमाना है तो अपने माँ बाप की सेवा कर दो, वो खुश है तो मैं कह रही हूँ तुम्हारी लाइफ में इतनी बरकत होगी जिसको कोई स्टॉप ही नहीं कर सकता। और कर्मों को बैलेंस रखना है तो इंटेंशन में अपने कभी किसी का बुरा मत लेकर के आओ, क्योंकि किसी दूसरे की चुगली करना, जेलसी, उसके बारे में बुरी बात करना, पीठ पीछे किसी की बात करना, इससे बड़ा पाप कोई भी नहीं है कलयुग के अंदर। सबसे बड़ा पाप बताया गया ये। जब तो मैंने बैलेंसिंग तो आप नहीं करनी है। जो स्पिरिचुअल वाली चीज थी ना, मेरा एक क्वेश्चन था, उसका आंसर आपने खुद ही दे दिया कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। क्योंकि मेरे को लगता है कि बहुत सारे, एक तो अलग अलग डेफिनेशन हो गई है, बट मेरा भी यही मानना है कहीं ना कहीं कि आप जब खुद को समझने लगते हो और खुद को पा लेते हो, मुझे लगता है, तो आप अल्टीमेटली वो भगवान जी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ जाते हो। बिल्कुल। और इस पे ना सबसे बड़ा एग्जाम्पल अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का दिया जाता है। एब्सोल्युटली। आप देखो कि वो कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए हैं जिंदगी के अंदर, बट स्टिल आप उनकी विजिटेशन बट अभी भी कुछ लोग ना ट्रोल करते हैं कि जैसे ये तो अब इतने अमीर हो गए ना, तब बोल रहे हैं ऐसा। बट वो हमेशा एक बात बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ आप सब इस लेवल पे पहुंचे और फिर आपको ये चीज रियलाइज होगी कि मैं नहीं, क्या। वो इतने अमीर हो गए हैं, तुम्हें दिख रहे हैं इसलिए तुम बोल रहे हो ऐसा। एक्चुअल में तो वो तो क्या पता शुरू से ही फॉलो कर रहे थे, बट उस टाइमिंग पे तुम उनको देख नहीं रहे थे। आज वो इतनी फेमस पर्सनालिटी के कहीं पे जाते तो कैप्चर होते, तो आप उनको देख पा रहे हो तो तुम्हें लग रहा है कि वो दिखा रहे हैं। ये भी पॉइंट पहले भी वो कर रहे थे, पर पहले आपने हो सकता है ना ध्यान दिया हो। आज की डेट, अच्छा मैं तो पिछले, मैं बोलूँ आपको, मैं तो 15 साल से पूजा पाठ कर रही हूँ, बट ऑडियंस तो मुझे आज देख रही है, पिछले 2 साल से देख रही है कि चलो हम पूजा पाठ करते हैं, बट मैं तो 15 साल से कर रही थी। तो आपको मैं आज दिखने लगी हूँ, पर मेरा विश्वास तो पुराना चला आ रहा है। मेरा तो कनेक्शन अगर मेरे भगवान के साथ जो भी जुड़ा या जो मेरी सोच थी वो तो पुरानी ही थी। तो वो आपको आज दिख रहे हैं, वो लोग दोनों, आप देखो इस मामले में ऐसा नहीं है। और मुझे ऐसी कोई विपदा नहीं दिखाई देती उन दोनों के जीवन में कि मैं बोलूं कि अरे उनके में तो बेचारों को में इतनी परेशानी आ गई थी कि उनको उस तरफ सिर्फ रुक करना पड़ गया। सब कुछ होते हुए मैं बोलती हूँ बी ग्रेटफुल हियर। तो उनके केस में मुझे वो ग्रेटफुलनेस दिखती है कि भगवान ने अगर उनको इतना दिया है तो दे आर सो डाउन टू अर्थ एंड ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग ऑल्सो। कि वो आप देखो कि मैंने कभी इन दोनों, इस कपल के लिए स्पेशली बोलूंगी कि कोई एक्स्ट्रा शोशेबाजी मैंने कभी करते नहीं देखा। कभी मैंने इनको ऐसा कुछ करते नहीं देखा जिसपे लगे कि हाँ इनको अटेंशन चाहिए, ये इसलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। हाँ, दे लिव देयर लाइफ पीसफुल। मतलब मुझे तो लगता है कि यहाँ पर से किसी दूर रहने के लिए भी उन्होंने बाहर जाना डिसाइड भी करा कि हम बाहर जाकर के रहेंगे, क्योंकि वो एक नॉर्मल हैप्पी फैमिली वाली लाइफ जो है वो प्रेफर कर रहे और हैं। एट द एंड ये उनकी लाइफ है, उनके डिसीजन है, उनके डिसीजंस हैं। और भगवान को हम तो आपको ही बोल रहे हैं, मत मानो हमारे कहने से, भाई बदलाव तो आपको अपने अंदर लेके आना है। लेकिन फैक्ट रिमेन सेम। अगर चेंज लाना चाहते हो, विश्वास में बहुत ताकत है। आपके माँ बाप जब जन्म ले आप देते हो या कुछ भी है, तो एक तरीके का ब्लाइंड फेथ ही तो है ना कि अरे ये दे आर माय पेरेंट्स, ये तो मेरा ध्यान रखेंगे ही। तो बस मैं बोलती हूँ जो ये विश्वास है, ये सेम विश्वास आज की डेट में मैं कैरी करती हूँ मेरी माता रानी के लिए। मुझे इतना लगता है कि मेरे जीवन के अंदर सुख दुख कुछ हो, वो सब अब उसकी इच्छा से हो रहा है, एंड शी इज देयर। और तो आप वो ध्यान रिलैक्स्ड हो रखेगी। ना। हाँ, क्यों नहीं होंगी। मतलब मुझे लगता है कि मैं सच बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में कोई तकलीफें नहीं है या हमें कोई दुख ही नहीं आता है, सब आता है। हम भी नॉर्मल इंसान है आपकी तरह। इट्स जस्ट कि वी चूज not to just always count like our miserable things only. I always choose to count my blessings. I'm so grateful कि भगवान ने मुझे पता नहीं कहाँ से काउंट आया है, क्या बना रहा है वो वही जाने। तो मैं अंधा विश्वास करती हूँ माँ के ऊपर कि अगर वो कुछ भी कर रही है, तो अगर मेरा आज की डेट में मेरा कुछ गड़बड़ भी हो रखी है, तो इसका मतलब आगे कुछ इससे रिलेटेड कुछ पक्का प्लस होना होगा। और अगर कुछ कर रही है तो मे बी या तो मैंने कुछ कर रखा होगा गरम गलत, जिसका बैलेंस होना बाकी है, तो वो बैलेंस तो देख करेगी। मेरे कर्म तो मुझे ही बैलेंस करने पड़ेंगे, कोई दूसरा मेरी जगह पे नहीं आ रहा। आपके भी आपको ही करने हैं। कर्मों के बैलेंस को लेकर के काफी लोग बड़े सारे रहते हैं आजकल, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा फैल गई है, बड़े बड़े धर्म गुरु हैं। कोई किसी के कर्म काट रहा है, कोई किसी कर्म काट रहा है। जितना मुझे अभी तक समझ में आया, कोई आपके कर्म नहीं काट सकता एक्सेप्ट यू, आपका अपना इष्ट जिसको आप मानते हो। क्योंकि जब आप साधना मार्ग पे जाते हो, आप पूजा पाठ करना शुरू कर देते हो, तो आपके कर्म वहां पर भी ऐसा नहीं है कि कम हो रहे हैं, बहुत तेजी से कट जाते हैं। कि जिसका मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एक बड़ा पत्थर पड़ना था कर्म के हिसाब से कि तूने इतना बड़ा पाप कर रखा है, अब आपने पूजा पाठ साधना शुरू कर दी, तो वो पत्थर धीरे धीरे करके पत्थर का साइज छोटा, पत्थर तो स्टिल पड़ेगा लेकिन अब छोटा पड़ेगा और मुझे चोट कम लगेगी। पहले वाले से मैं कंप्लीट डैमेज हो सकती थी। तो दिस डिफरेंस श्योरली कम, बट फिर भी कर्मों का साइकिल इज स्टिल ऑन, आपको भुगतना तो पड़ेगा।
यही जीवन है और इसी के लिए हम दिस आए इज हैं। लाइफ, एब्सोल्युटली राइट कि दिस इज लाइफ, यही जीवन है। और जैसे विराट कोहली और अनुष्का की बात करूं तो उन्होंने भी बहुत बुरा टाइम एक देखा है कि जब बहुत ज्यादा एक डाउन फेज था तो उसमें अनुष्का को किस तरीके से ब्लेम किया गया और पूरी फैमिली पे चीजें गई और सब। मुझे लगता है कि उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत सब्र रखा और जैसा कि आपने बोला कि वो बहुत पहले से करते आ रहे होंगे बट जब वो बहुत फेमस हो गए तो वो लाइमलाइट में आ गए। और स्पिरिचुअल जर्नी कोई 2 दिन की तो है नहीं है, उसमें कितने साल लग जाते हैं इंसान को खुद को जानने में। कभी एक दिन से नहीं आ रही। मैं तो आप साल की बात करूं, मैं आपको सच बताऊं, जन्म भी लगते हैं, जन्म भी लगते हैं। आज की डेट में आप और मैं स्पिरिचुअल टॉक कर रहे हैं, मेरी अवेकनिंग हो गई है, मैं माता रानी से जुड़ चुकी हूँ, मैं माँ की बातें करती हूँ, माँ के बारे, लेकिन दिस इज नॉट इट। अभी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी है और वो जर्नी इस जन्म में पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, पता चलेगा। मुझे अगला जन्म लेना है, उस अगले जन्म में मैं ये मान सकती हूँ कि क्योंकि इस लाइफ में मेरी अवेकनिंग काफी पहले हो चुकी है, तो जो मेरा अगला बर्थ होगा उसमें और ज्यादा जल्दी होगी। शायद बाय बर्थ ही मैं कुछ ऐसे गुणों के साथ पैदा हूँ कि मैं भगवान में ही ध्यान लगाऊं। तो जर्नी बहुत जन्मों की है स्पिरिचुअल जर्नी। और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए मैंने भी थोड़े दिन पहले, अब मैंने एक इंस्टा पे, मैं आई वाज स्क्रोलिंग एंड आई रियली लाइक अ पोस्ट ऑफ सदगुरु की, उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि स्पिरिचुअल जर्नी लोगों को लगता है कि मखमल पे गद्दे पे सोने जैसा है, बट नहीं, एक्चुअली इट इज लाइक सिटिंग ऑन फायर, इट इज लाइक दैट लिटरली। मैं खुद जी के भी आई हूँ, अभी भी जी रही हूँ और मुझे पता है कि आगे भी क्या होना है। इट्स नॉट ईजी, इट माइट लुक वेरी गुड एंड ईजी टू यू, इट लुक्स कंफर्टेबल टू यू, इट इज नॉट। हम साधना करते हैं रात के 7-7 8-8 घंटे, हम एक ही पोजीशन पे धरती पे नीचे आसन बिछा करके बैठते हैं। मेरे को मतलब आप, मेरा अभी कल ही इनफैक्ट मेरा MRI हुआ है बिकॉज ऑफ, क्योंकि इतना लंबा बैठने की वजह से स्पाइन के L1 और उसके अंदर डिफरेंस आना भी शुरू हो जाता है। बट हम बैठते हैं, नो मैटर व्हाट की प्रॉब्लम होगी, गए इंजेक्शन लेकर के आ गए, लेकिन बैठना तो है। जो संकल्प ले लिया वो पूरा तो करना है। तो आपको भी उतना समय देना पड़ेगा प्रभु को। भगवान भी बोलेगा मेरे पास भी टाइम नहीं है बेटा, बहुत जनता है मुझे एड्रेस करने के लिए, तो मैं भी उस पर ध्यान दे पाऊंगा जो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके मेरी अटेंशन ले लेगा। तो अगर आप उसके लिए, मैं कहती हूँ आप उसके लिए बस समय तो निकालो। और हाँ, तामझाम की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत बड़ी बड़ी कुछ ग्रैंड, उसको ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ वो कराना पड़ेगा, नो, कोई करने की जरूरत नहीं। अगर आप खुद करने वाले, देखो किसी दूसरे से कराओगे तो वो तो सारी चीजों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन अगर आप खुद से करोगे तो खाली भाव लेकर के बैठ जाना भगवान के सामने, उसको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए तुमसे। मैं कहती हूँ दिया तक भी नहीं जलाओगे ना, वो प्रेमानंद तब जी भी भी यही सुनता है, बात बोलते हैं तब और भी सुनता है। यूथ को तो कि आप जस्ट कहीं पे भी बैठे हो, आप राधा राधा भी जप रहे हो ना और मन से जप रहे हो। हाँ, बस आप मन से एक डोर अपनी उसके साथ जोड़ दो, उसके अलावा मैं कह रही हूँ आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो आपके साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि भगवान आपको ना तो जज करता है, ना उसको ये फर्क पड़ता है भाई तुमने अच्छे कपड़े पहने बुरे कपड़े पहने, तुमने साफ बर्तन में खाना खाया गंदे में खाया, मेरे को किस में भोग लगा रहे हो, वो भी उनके लिए मैटर नहीं करता। ये तो हम है, मन मैला और चांदी के बर्तन में भोग लगा दिया, सोने के बर्तन में भोग लगा, ये तो भी बेकार है। लेकिन मन साफ है तो अगर अपने झूठे बर्तन में भी ऑफर कर दोगे ना, भगवान वो भी खाता है। क्योंकि मैंने ऐसा करके देखा है अपनी लाइफ में। मैंने माँ को अपना झूठा भोग भी लगाया है और उसने खुशी खुशी उसको स्वीकार किया, उसका फल तक भी मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं बोल सकती हूँ ये चीज गारंटी के साथ में कि वो सुनती है। माँ के बहुत रूप हैं। माँ अपने हर बच्चे को, चाहे वो मैं बोलूँगी यंगस्टर है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बिल्कुल नादान सा बच्चा है, चाहे आदिवासी हैं, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, हर एक के लिए भगवान है। आप भगवान को दूर ही नहीं कर सकते लोगों के साथ में। इट इज देयर। तो मैम अब मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा सा राशि वाली साइड जाएं, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा जो इस कंटेंट को फॉलो करते हैं कि अपना राशिफल देखना बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ भी मतलब ये इसके बारे में बात करूं कि जब एक तो ये साल इतना ज्यादा ऐसा रहा है कि एक मीम बनते ना हर साल की, जैसे ही दिसंबर आने लगता है तो एक मीम बनता है बहुत कि ये साल भी बर्बाद कर दे और डांस कर रहे हैं वो। तो इस बार पता क्या डायलॉग है कि इस बार साल को मैंने बर्बाद नहीं किया, इस बार साल ने मुझे बर्बाद किया। तो ये बहुत एक नया एक टाइटल इस साल को मिला है स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जिसने उथल पुथल नहीं देखी इस साल अपने जीवन में। अब अक्टूबर से दिसंबर अगर मैं ये महीने ले लूं तो मैं चाहती हूँ कि अब आप ना एरीज से पाइसेस हर राशि का बताइए कि कैसा रहने वाला है और कुछ रेमेडीज या कुछ आप उन्हें सलाह देना चाहो। बिल्कुल देंगे। और आई सो विश कि मैं कह पाती कि मैं तुमसे डिसएग्री करती हूँ, बट मैं तुमसे एग्री करती हूँ कि 2025 ने काफ़ी मतलब लोगों की ज़िंदगी के अंदर तूफान लेकर के आए हैं। और मैं खुद भी बोलूँगी, मैं भी उससे कहीं वंचित नहीं रही हूँ। मैंने खुद ने भी बहुत प्लस माइनस इस साल में देखे, लेकिन बड़ा कुछ सीखने को मिलता है हमेशा। और वो मैं शायद इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं शायद पॉजिटिव साइड देखती हूँ। वही बात आ गई ना माइंडसेट की कि आपने उसको किस तरीके से लिया। राइट। तो लेकिन हाँ, इसमें नो डाउट 2025
मैं बोलूंगी ज्यादा रहा थोड़ा सा ऑल ओवर। अगर हम विश्व की बात करें तो उसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े हमको नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिले, प्लेन क्रैशेस, तो काफी कुछ मैं बोल सकती हूँ कि अगर हम बहुत मोटा मोटा सा देखें तो लोग एक्चुअली बर्बादी वाली ज्यादा बात करेंगे, आबादी उतनी नहीं दिखाई देगी। और आसपास भी अभी भी जो ये समय चल रहा है ये बहुत ज्यादा मैं बोल सकती हूँ लोगों के लिए बहुत टाइट। हम बोलते हैं ना कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत ज्यादा टाइट हो रखी हैं। रिश्तों की अगर हम बात करें तो वो भी बिगड़े हुए हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि लोगों की लाइफ में डिस्टर्बेंस भी बहुत बढ़ाई है इस साल ने। और अब लोगों को ये भी लगता है कि भाई वैसे तो हम बोलते हैं कि हाथी निकल गया पूंछ रह गई है, ऐसे ही इस साल के काफी हमने होता है ना 9 महीने निकाल दिए हैं और अब 3 महीने वाकई जो है वो बाकी हैं। और ये 3 महीने कैसे रहेंगे हमारी 12 राशियों के लिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज की, मेष राशि की। तो हमारे जो मेष राशि वाले बच्चे हैं उनके केस में 7.5 चल रही है। तो अब 7.5 चल रही है तो इतना आसान टाइम तो उनके लिए है नहीं। तो ये जो बचे हुए 3 महीने हैं ये भी इनके लिए आसान नहीं होने वाले हैं। खास करके इमोशनल टर्बुलेंस में बोलूं वो इनको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल क्रंच का भी इनको सामना करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली अगर रिलेशनशिप को लेकर के इनको कोई डिसीजन लेना होगा तो मैं बोलूंगी बेटा मत लेना, अवॉइड कर दो इस वाले साल के अंदर कोई भी डिसीजन लेना, क्योंकि आप किसी राइट डिसीजन लेने की अभी मेंटल स्टेट में ही नहीं है एरीज वाले। तो जो भी डिसीजन लोगे वो कहीं ना कहीं, फॉर एन एग्जाम्पल, भाई मुझे इससे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अब आपने सोच लिया कि चलो यार कर लेती हूँ शादी, शादी कर लोगे डिवोर्स हो जाएगा। यानी कि जो आप डिसीजन ले रहे हो वो फेवर में नहीं जाने वाला है। तो जब आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो ये इतने मेजर जो डिसीजन है आप उसको 3 महीने के लिए पॉज कर दो, 2026 की एनर्जीज को आ जाने दो, फिर आप अपने मेजर डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। 26 में बोल सकती हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन शुरुआत उसकी भी स्लो ही होने वाली है। तो ये जो 3 महीने एरीज वालों के लिए काफी क्रूशियल दिखाई देते हैं। मेंटल स्टेट की बात करें तब भी हेल्थ को लेकर के भी खास करके ध्यान रखिए। आई रिलेटेड कोई ना कोई इनको प्रॉब्लम या सर्जरी तक भी परफॉर्म जो है यहाँ पर हो सकती है। सिर्फ मैं बोल सकती हूँ कि स्पेसिफिकली अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा इनको फाइनेंशियली अच्छा कुछ गेन देखने को मिल सकता है, बट नवंबर एंड दिसंबर अगेन जो है वो वापस से इनका पैक मुझे होता हुआ दिखाई देता है। कोई कलर आप स्पेसिफिकली फॉलो करना चाहते हो तो रेड कलर जो आप फॉलो कर सकते हो, यानी कि एक फेवरेट कलर बना करके रेड कलर के कपड़े आप ज्यादा पहन सकते हो। रेड कलर की कोई भी चीज, रुमाल हो गया, अपने साथ कैरी करो तो वो आपके लिए लकी रहने वाला है। तो रेड कलर की इंपॉर्टेंस इन 3 महीनों में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल चीजें मैं बोल सकती हूँ एरीज को दे सकती है। मंगल की वजह से, नॉट स्पेसिफिकली मंगल, वैसे एरीज भी जो है वो एक अग्नि की राशि है, ठीक है, फायर एलिमेंट है। और उसके लिए जो ये रंग है ये उसको थोड़ा सा, क्योंकि अभी देखिए वो मेंटल, मैंने बताया कि थोड़ा सा डिप्रेशन में भी जाएंगे, इमोशनल टर्बुलेंस भी बहुत रहेगी। तो रेड रंग जो है ना वो आपका जो एनर्जी लेवल्स को थोड़ा सा उठा देता है। तो अभी इनकी एनर्जी थोड़ी सी डिप है, तो अगर आप रेड कलर को थोड़ा साथ में रखोगे तो आपका एनर्जी लेवल थोड़ा अप हो जाएगा, तो उसको साथ में रखिए। ठीक है। तो अब मेष राशि वाले तो समझ ही गए होंगे, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अगली राशि हमारी जो है टॉरस, ठीक है, वृषभ राशि की बात करेंगे। तो आपके लिए मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनके लिए दिखाई देती है। पैसा बहुत आएगा इन 3 महीनों में इनके पास में। बुरी बात थोड़ी सी यहाँ पे है कि जितना आएगा ना वो जाने का रास्ता साथ बना रहा है, लेकिन अच्छी बात है ना कि पैसा आ तो रहा है, आएगा तो खर्च करने में इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन खर्च भी हो रहा है और आ नहीं रहा तो बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो फाइनेंशियल्स के मामले में बोलूंगी टॉरस के लिए अच्छा समय है। जहां तक बात करेंगे रिश्तों की, तो थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि आप ना ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हो रिश्तों के अंदर, जहां पे कुछ चीजों को कई बार हमें लेट गो कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो अगर आप पकड़ के बैठ जाओगे तो रिश्तों में खटास आती है। तो किसी भी बात को पकड़ के मत बैठो। छोटी मोटी गलती अगर रिश्तों में हो रही है तो माफ कर दो यहाँ पर और आगे बढ़ो। आपका काम धंधा जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, व्यापार में वृद्धि दिखाई देती है, लोगों के प्रमोशन के चांसेस भी बनेंगे अक्टूबर के लास्ट वीक के अंदर जाकर के। तो टॉरस के लिए मैं बोलूंगी कंपैरेटिवली टू एरीज एक अच्छा समय है। अगर मैं यहाँ पे कलर के आपको कोई देना चाहूँ कि आपके लिए कौन सा कलर जो है वो लकी रह सकता है इन 3 महीनों में, तो आपके लिए येलो कलर जो है वो बहुत लकी रहेगा। पैसा तो आ ही रहा है, पैसे के साथ साथ येलो कलर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट कर देगा और पॉजिटिविटी को भी बढ़ाता है। तो आप येलो कलर जो है अपने साथ में कैरी कर सकते हैं। येलो कलर्स की क्लॉथ्स को जो है ज्यादा पहनना शुरू कर दो। और अगर आपको लगता है कि भाई रेगुलर कपड़े वपड़े नहीं पहन सकते तो एक पीले रंग का धागा जो है आप अपने लेफ्ट हैंड पे बांध सकते हैं, उससे भी येलो कलर की एनर्जी हमेशा आपके साथ रहेगी। मैम ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, आपने येलो पहना, आपकी भी राशि गई मतलब। नहीं, मैं कैंसीरियन हूँ, बट येलो कलर मैं इसलिए ज्यादा पहनती हूँ क्योंकि ये मेरी माँ बगलामुखी को येलो कलर बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा। उनका बहुत फेवरेट है, तो मुझे लगता है जब मैं उनकी फेवरेट चीज कोई भी पहनूंगी तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे उनको खुश करने के लिए, तो वो खुश होती हैं। तो आपने भी वैसे काफी हद तक थोड़ा सा ग्रीन आपके में टेंट ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं हम रिलेट कर रहे हैं। ग्रीन इज अगेन अ वेरी वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल कलर फॉर द पीपल जिनका ईस्ट अगर
मरकरी होता है, या 5 नंबर के जो लोग होते हैं उनके लिए ग्रीन कलर बहुत अच्छा होता है। तो यस, मैं टॉरस नहीं हूँ, मैं कैंसीरियन हूँ, लेकिन आई लव माँ बगलामुखी, और मेरी माँ बगलामुखी को ये रंग बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पीला रंग पहना है। ठीक है, ठीक है, अभी आगे बढ़ते आगे हैं। बात करते हैं। तीसरी राशि के बारे में बात करेंगे, जो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाला सा टाइम दिखाई दे रहा है। हेल्थ इश्यूज इनको बहुत ज्यादा होंगे, तो अपनी हेल्थ का जो है खास करके आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बात करें हम पैसे की, तो जितनी आपको जरूरत है उतना पैसा आपके पास आ जाएगा। मैं बोल सकती हूँ कि फाइनेंशियल परेशानियां नहीं होनी है, लेकिन कुछ बहुत मोटे फायदे मुझे आपके केस में होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो आप ये लगा लो कि एक दिन बहुत अच्छा है और एक दिन बहुत खराब है, एक दिन बहुत अच्छा है, एक दिन बहुत खराब है, तो बस ऐसा ही चलेगा। तो ये 3 महीने थोड़े से बैलेंस आप करते चले जाइए, चीजें आपके फेवर में आनी चली जो है शुरू हो जाएंगी। हेल्थ की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हेल्थ को लेकर के जो है आपको हो सकता है कि कोई बड़ी बीमारी हो जिसको लेकर के, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम दिल्ली में रहते हैं तो उसका ट्रीटमेंट मुझे दिल्ली में नहीं मिल रहा और मुझे अब्रॉड ट्रैवल करना पड़ सकता है अपने इस ट्रीटमेंट को कराने के लिए। तो हेल्थ को लेकर के मुझे फॉरेन ट्रैवल आपका यहाँ पे दिखाई देता है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आपकी कोई ना कोई फॉरेन ट्रिप लग सकती है, लेकिन उसका जो रीजन रहेगा वो आपकी हेल्थ रहने वाली है। अब आपकी हेल्थ में थोड़ा सा बूस्ट आ जाए, आप थोड़ा सा अच्छा करें और आपके लिए थोड़ा सा बेटर हो जाए, तो जो कलर आप फॉलो कर सकते हो, तो यहाँ पे आपने ब्लू कलर को थोड़ा सा जो है बढ़ा देना है। नीला रंग जो अपने साथ कैरी कीजिए, नीले रंग के कपड़े पहनिए। कुछ भी नहीं है तो नीले रंग का होता है ना, स्पेसिफिकली कोई सुंदर सा किसी देवी देवता का जो आपको पसंद है उनका वॉलपेपर भी आप यूज कर सकते हैं। तो मतलब जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है उनके लिए आप कह रहे हैं, या फिर कोई? नहीं, ये स्पेसिफिकली हम जेमिनी वालों के लिए हाँ, बोल रहे हैं। जेमिनी मिथुन का ही। राशि वाले जो हैं वो अगले 3 महीने के लिए ब्लू कलर का ज्यादा इस्तेमाल करें, उनके लिए ही ज्यादा अच्छा रहेगा, लकी रहेगा। और जैसे आपने बोला ना जेमिनी वालों का कि उनको मतलब फॉरेन फॉरेन ट्रेवल ट्रिप उनका किया हो जा सकता है है, बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ इश्यूज। तो जिनको पहले से कोई बड़ी बीमारी बड़ी हो बीमारी उनके लिए होगी, ना। यस, उनके ट्रीटमेंट के लिए वो बाहर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। और काफी केसेस में ये भी हो सकता है कि आपने यहाँ पे दिखाया, अब आपको कोई सेकंड ओपिनियन लेना है और वो डॉक्टर बाहर है, कोई स्पेशलिस्ट, तो भी आप अपने सेकंड ओपिनियन लेने के लिए भी आपका जो है ट्रैवल मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है, ब्लू कलर। अब आगे बढ़ेंगे फाइनली कैंसीरियन, जो मैंने बताया था चौथी राशि हमारी आगे जो है कैंसर यानी कि कर्क राशि। वाटर एलिमेंट होता है, तो कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए थोड़ा सा बस इमोशनली टर्बुलेंस वाला सीन है। अपने इमोशंस पे अगर आपने बैलेंस कर लिया तो ये 3 महीने में बोल सकती हूँ, 9 महीने में जब कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो 3 महीने में भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन ये भी आसान नहीं है कर्क राशि वालों के लिए भी। आपके केस के अंदर भी मैं बोलूंगी नवंबर के 15 नवंबर के खास करके थोड़ा सा पॉजिटिव आपको चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन 15 नवंबर तक का जो समय है वो थोड़ा सा टाइट ही दिखाई देता है। और एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी, स्पेसिफिकली कैंसर के लिए बात आ रही है, लेकिन ये सब राशियों पे कहीं ना कहीं लागू होती है, क्योंकि इन्हीं 3 महीनों में हमारे फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं, दिवाली भी आ रही है। और इस बार की जो दिवाली है मैं बोलूं तो उसके अंदर मुझे लोग ना, आप देखोगे उतना ज्यादा स्पेंड करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जनरली हमारे यहाँ दिवाली नॉर्थ इंडिया में मनाई जाती है, लोग बाहर जाते हैं, गिफ्टिंग होती है, खर्चा करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, उसको बहुत अलग तरीके से फेस्टिविटीज का एक माहौल अलग आपको देखने मिलता है। तो उस माहौल में कहीं ना कहीं मुझे कमी दिखाई दे रही है एनर्जी वाइज। लोगों के पास पैसे की कमी दिखाई देती है मुझे कि उतना स्पेंड ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने पिछले साल में अगर 100 लोगों को गिफ्ट दिए थे तो इस साल आप सोचोगे कि यार 50 की ही लिस्ट बना लेते हैं, थोड़ा कंजूस हो जाएंगे। होते हैं, मतलब क्योंकि है नहीं पीछे लोगों की पॉकेट में उतना स्पेंड करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसमें मुझे कमी आती दिखाई देती है। तो थोड़ी सी चमक जो है दिवाली की इस बार मुझे कम दिखाई दे रही है, जितना जो रौनक हमेशा रहती है उसमें कमी आएगी। और वापस आते हैं हम कैंसर को लेकर के, तो कैंसरियंस की अगर मैं बात करूं तो आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। लोगों के साथ बातों बातों में आपकी फाइट्स हो सकती हैं, तो थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि यहाँ पे कंट्रोल कीजिएगा कि अगर किसी के साथ में लग रहा है कि किसी तरीके की बहस बढ़ने वाली है तो थोड़ा सा बैक स्टेप ले लो, थोड़ा सा अपने आप को शांत कर लो। यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ मून काफी हद तक आपका यहाँ पे एक तरीके से इम्बैलेंस है, और जब मून इम्बैलेंस होता है तो वहां पर आपको फेमिनिन रिलेटेड जो हमारी स्पेसिफिकली जो लड़कियां होंगी उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मैं यूटीआई का किसी को प्रॉब्लम हो गया, पीसीओएस का किसी को प्रॉब्लम होता है, पीसीओडी का, तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे बढ़ सकती हैं इन 3 महीनों के अंदर। तो अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखिए प्लीज, कहीं बाहर जाते हैं तो वॉशरूम्स वगैरह देख के इस्तेमाल करो। कंसीव करने में इश्यूज हो सकते हैं फीमेल्स को यहाँ पर। तो कैंसरियंस के मामले में आप देख रहे हो इश्यूज थोड़े से ज्यादा हैं। मनी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ बहुत अच्छा आपके लिए नहीं दिखाई दे रहा है पैसों के मामले में। 15 नवंबर के बाद थोड़ी सी राहत मिल सकती है, बट स्टिल मैं बोलूँगी थोड़ा सा टफ टाइम ही है।
कलर की यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैं बोलूंगी कंसीडेंस आप जो है थोड़ा सा ग्रीन कलर को महत्व दें, ग्रीन कलर को ज्यादा अपनाएं, वो आपके में हीलिंग इफेक्ट लेकर के आएगा, जिससे आपकी जो मैं बोल सकती हूँ जो थोड़ा सा डैमेज एक तरीके से डेंट लेकर के आप घूम रहे हो वो थोड़ा सा हील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है मैम, तो मैम अब आगे बढ़ते हैं, 5th राशि लियो की बात करते हैं। 5वीं राशि की बात करेंगे, सिंह राशि। ऑफ कोर्स सिंह राशि वालों को अपने गुस्से पे खास करके बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। सिंह राशि वैसे भी देखिए वो फायर एलिमेंट है, तो उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उनकी ईगो बहुत हाई होती है। तो ये 3 महीने ऐसे हैं जहाँ पे अपनी ईगो को थोड़ा सा आपको शांत करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपनी ईगो को कंट्रोल नहीं किया और गुस्से में क्या है आप ही का नुकसान होने वाला है। फाइट्स हो सकती हैं, फाइट्स इस लेवल तक हो जाएंगी कि लीगल मैटर में कन्वर्ट हो जाए, और लीगल मैटर में अगर कन्वर्ट हो गया तो आप मुझे फंसते हुए नजर आते हो। तो इसीलिए आपने अपनी जुबान को भी लगाम देनी है, गुस्से को कंट्रोल करना है, जितना हो सके थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप वो करोगे तो आपका जो ये फैक्टर बढ़ा हुआ है ईगो वाला ना, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो मेडिटेशन आप यहाँ पर कर सकते हो। पैसे की अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो पैसे के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पैसा आपके पास में आ जाएगा जितनी आपको जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तरीके से ही आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल आने थे, मान लीजिए आपकी 1 लाख की पेमेंट आनी थी लेकिन 50,000 ही आए, 50,000 स्टिल अभी अटके हुए आपके। तो आपका काम तो चल गया, तो आपकी परेशानी उतनी नहीं रही, आपका निकल जाएगा, लेकिन स्टिल आपको 100% कंफर्ट अभी नहीं मिलने वाला है। रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया, एंगर इश्यूज अगर बढ़ेंगे तो मुझे बहुत सारे रिश्तों में डिवोर्स होता भी यहाँ पे दिखाई देता है कि आप सेपरेशन की तरफ जा सकते हैं अगले इन 3 महीनों में। और मार्च का मैं बोलूंगी इस साल भी कुछ ऐसा ही रहा है कि जिसने रिश्तों को खास करके कुछ खास अच्छा नहीं दिया है। आपने सुना होगा बहुत सारे डिस्प्यूट्स, रिश्तों का टूटना इस साल में बहुत ज्यादा रहा है। तो सिंह राशि वालों के लिए खास करके अगले 3 महीने भी बहुत भारी हैं। आपके रिश्तों के अंदर दरार आ सकती है, सेपरेशन का मोड बनता दिखाई देता है। तो कृपया करके अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो थोड़ा सा आप शांत हो जाइए अगर बीवी गुस्से में है तो। और अगर आप लेडी हैं जो हमें सुन रही है, अगर पति थोड़ा सा चिल्ला भी दिया तो मैं थोड़े 3 महीने के लिए सोच लेना, अरे थोड़ी सी बुद्धि उनकी थोड़ी गर्म चल रही है। तो वहां पे अगर आप ये समय निकाल लेंगे तो फिर चीजें आपके फेवर में जाती नजर आती हैं। कलर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हल्का सा पिंक और पीचिश का, जैसे हम पीच कलर भी बोल सकते हो और लाइट बेबी पिंक भी बोल सकते हो, आप उस कलर का इस्तेमाल करो। जो पिंक कलर है वो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का भी कलर होता है, आप रोज क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है वो भी धारण कर सकते हो। उससे क्या होगा, एक तो मैंने बताया कामनेस आएगी तो आपके गुस्से में भी कंट्रोल होगा, दूसरा वो थोड़ा सा रोमांस की लव एनर्जी को भी आपके ऑरा में स्प्रेड करता है। तो जब पति पत्नी के बीच में दरार की सिचुएशन बन रही है तो रोज क्वार्ट्ज उसको थोड़ा सा हील करने का काम करेगा। तो आप जो है बेबी पिंक कलर यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब मेरे को तो अभी तक जितनी 5 राशि हुई है मुझे तो अभी भी किसी उथल पुथल ही लग रहा है, मतलब किसी के लिए मुझे लगता है टॉरस, आई बिलीव यस, टॉरस का मैं बोलूंगी कि अच्छा है ये 3 महीने, बट बाकी सबका अभी थोड़ा डाइसी है। और एरीज के लिए तो मैं वाकई चिंतित भी हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी 6ठी राशि की जो है वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों की मैं बात करूं तो मैं आपके लिए लिटरली मुझे लाइन आ रही है कि ओड़ी बाबा, मतलब ऐसे लग रहा है कि इतना स्ट्रेस है आपके पास में कि, और आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने ना आपको एक बॉक्स के अंदर पैक कर दिया है और अब आप निकल ही नहीं पा रहे हो। तो कोई काम अगर आप करना चाहते हो, अब आपके दिमाग में प्लानिंग बड़ी है लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे, कोई काम आगे बढ़ेगा नहीं। एक्सपेंशन की सोच रहे हो तो बिल्कुल मैं बोलती हूँ हथियार अभी डाल दो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब हम कोई चीज करना चाहते हैं और वो नहीं होती ना तो ये स्थिति बहुत ज्यादा सफोकेटिंग हो जाती है। तो वो सफोकेशन मुझे, मैं बोल सकती हूँ वर्गो वालों की लाइफ में दिखाई दे रही है। अच्छी चीज ये है कि हाँ, आप 3 महीने बाद की प्लानिंग करो। अभी ये 3 महीने अपने आप को तैयार करने पे लगा दो, एक्शन मत लेना अभी। एक्शन आप ये 3 महीने क्रॉस होने के बाद लो, क्योंकि इन 3 महीने में कोई भी अगर आप एक्शन लोगे तो उसमें आपको सक्सेस नहीं बनेगी। तो इसीलिए बेटर है कि आप प्लानिंग करो कि मेरे को 3 महीने बाद कैसे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचो, तो ये उनके फेवर में चला जाएगा। प्यार मोहब्बत के लिए इनके पास में टाइम नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मुझे लगता है समटाइम्स व्हेन यू आर सो स्ट्रेस्ड रिलेटेड टू योर वर्क स्पेसिफिकली, और पैसे को लेकर के जब स्ट्रेस होता है तो रिलेशनशिप नहीं सूझ रहा होता। जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में भी होते हैं उनकी तरफ भी हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो बड़ी सारी वाइफ की शिकायत भी हो जाती है कि भाई पति का हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है। तो हम जरूर सारी राशियों के बारे में बताने के बाद में रेमेडी सेक्शन पे जरूर आपको कुछ ना कुछ ऐसा बता के जाएंगे जिससे उनका ध्यान आपकी तरफ आ जाए। तो यहाँ पे क्या है कि रिश्तों में काफी गैप भी रहने वाला, गैप इन द सेंस शांति है। अच्छी चीज क्या कि लड़ाई झगड़े एटलीस्ट नहीं हो रहे, जिस सिचुएशन में वहां रुके रहोगे इट इज गुड ओनली। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप रहेगा, ध्यान नहीं दे पाएंगे आप अपने परिवार की तरफ ज्यादा, क्योंकि ये जो समय है ये ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरे एक्सपेंशन का समय है, मुझे बढ़ाने के बारे में सोचना था लेकिन बढ़ रहा नहीं है। तो आपकी आपकी मेंटल, मैं बोलूंगी स्ट्रेस ज्यादा बढ़ा हुआ है कंपेरेटिवली टू योर फिजिकल स्ट्रेस। तो यहाँ पर समझदारी सिर्फ इतनी है कि ये 3 महीने आप प्लानिंग में लगा दो कि ऐसी धुआंधार प्लानिंग कर दो कि 26 में जब आप आओ ना तो वर्गो ही वर्गो नजर आना चाहिए
कि हाँ भाई कन्या राशि वालों ने कमाल कर दिया। और कलर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप जो है बिल्कुल लाइट ग्रीन जो होता है, जैसे आप सूट जैसा मैं आपका बोल सकती हूँ, इट्स अ टिंच ऑफ येलो, एग्जैक्टली, तो आप इस कलर को जो है यहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू करो। ये आपको जो है थोड़ी सी स्मूथनेस भी देगा, कम्युनिकेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। और हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, आगे की प्लानिंग करने के लिए, तो बुद्धि के देवता मरकरी की एनर्जी को अगर साथ में कैरी करोगे तो ये आपके फेवर में ही जाएगा। तो आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारी 7वीं राशि की, विच इज लिब्रा। तो जो लिब्रंस जनरली होते हैं, दे लव ब्यूटीफुल थिंग्स। तो मुझे लगता है ब्यूटीफुल थिंग्स को प्यार करते करते लास्ट के 3 महीने में लग रहा होगा उनको लिटरली प्रे करेंगे कुछ ब्यूटीफुल हो जाए जिंदगी के अंदर। तो मैं बोलना चाहूंगी लिब्रा वालों के लिए कि हो जाएगा, पैसे के मामले में भी हो रहा है और नए लव प्रपोजल के मामले में भी हो रहा है। तो लिब्रा की जिंदगी के अंदर इन 3 महीनों में कोई नया लव प्रपोजल आ सकता है। हालांकि फीलिंग्स इट्स जस्ट वेरी स्टार्ट, हम बोलते हैं ना कि मैं बोलूँ कि हाँ बेटा प्रपोजल आएगा फट से हाँ कर देना, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रुकना चाहिए, थोड़ा सा समय देना है इस रिश्ते को, उसके बाद जो है हाँ साच करना, अभी मत करना। तो थोड़ा सा टाइम दो, लेकिन प्रपोजल जरूर आने वाले हैं। तो विच इज अ गुड थिंग। जो लोग सिंगल हैं, जो लोग ऑलरेडी एक शादीशुदा जिंदगी के अंदर हैं, उनके चीज अच्छी बात क्या है कि उनके बीच में चीजें बैलेंस दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल, उसकी एक होता है कि हम मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। आपने अपना घर तो बैलेंस कर लिया, लेकिन काम की वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे रहेगा, आपके बिजनेस के मामले में भी और रिश्तों के मामले में भी। इन 3 महीनों में किसी तीसरे इंसान को आपने जगह नहीं देनी है, क्योंकि कोई तीसरा इंसान आकर के आपको भड़का करके आपके रिश्तों को खराब कर सकता है, आपके बिजनेस को भी खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है, कोई तीसरा इंसान आकर के अगर आपको भड़का दे, तो आप अपनी पार्टनरशिप में अगर कुछ भी खराबी लेकर के आते हो तो डैमेज किसको होगा, अल्टीमेटली आपको। तो इन 3 महीनों में आपको अपने आसपास वाले लोगों से थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। लोग आपको झूठी सच्ची कहानियां सुना सकते हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं होने देना है, आपको उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अगर आप चाहें तो आप जो है मूनस्टोन एक क्रिस्टल आता है, आप उसका ब्रेसलेट जो है वो पहन सकते हो, वो पहनोगे तो ऑटोमेटिकली मून थोड़ा सा बैलेंस रहेगा, तो ये जल्दी से आप किसी की बातों के अंदर नहीं आओगे। ओवरऑल अदरवाइज आपके लिए बोलूंगी थोड़ा सा स्मूथ है काम को लेकर के। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, ये जो चीज आपको दिखाई कि जो हमें छोटी लग रही है, बुद्धि भ्रष्ट तो सब कुछ भ्रष्ट, तो अगर हम किसी के झांसे में आ गए तो फिर हम सारा काम खराब कर सकते हैं। तो ट्रिक थोड़ी सी आजमाइए। क्रिस्टल पहन लीजिए जो मैंने आपको बताया, मूनस्टोन आता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टल है, बहुत खूबसूरत भी है और उसके सच में इम्पैक्ट भी बड़ा अच्छा आता है। किसी को बहुत एग्रेशन की भी प्रॉब्लम हो तो वो भी लोग जो है इसको पहन सकते हैं। कलर की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए जिंदगी में क्योंकि नई कुछ चीजें बढ़ने वाली हैं, तो मैं बोलूंगी कि आप जो है हम क्या बोलते हैं, रानी कलर, लाइक जो विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिंक एंड रेड, आप उस कलर को जो है अपने जीवन के अंदर लेकर के आइए। उससे रिश्तों के अंदर जो है और ज्यादा पावर आएगी और ज्यादा मिठास बढ़ेगी। तो ये जो मेंटल स्ट्रेस जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो सकता है, उसको एनर्जी ना देकर के अपने रिश्ते में और नजदीकियां बढ़ाने को लेकर के आप काम कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डन। अब हम क्विकली आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली राशि की जो है स्कॉर्पियो। मेरे मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो स्कॉर्पियो हैं। और दे आर समबडी हु इज वेरी इमोशनल एंड इमोशनल से ज्यादा बोलूंगी वेरी पॉजिटिव एक्चुअली। तो ये अगर आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाए तो आपको लगने लगता है कि भाई सांस लेने दो, अभी तो हमें सांस नहीं आ रही है। तो स्कॉर्पियो के लिए कैसा कुछ रहने वाला है, तो स्कॉर्पियो के साथ क्या होता है, थोड़े से मनमानी करने वाले भी होते हैं। इमोशनली मैं बोलूंगी अच्छा, मतलब फाइनली मुझे बड़ी देर बाद किसी राशि के लिए कहते हुए अच्छा लग रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट दिखाई देती है। इनकी कोई इच्छा होता है ना कि हम बहुत टाइम से कोई विश अपने मन में रख के बैठे हुए थे, इन अगले 3 महीनों में इनकी वो विश पूरी होती हुई दिखाई देती है। तो आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है, उसके टुवर्ड्स आप काम करो। मान लीजिए अगर आप किसी लड़की को बहुत टाइम से लाइक करते थे, 9 महीने 9 साल में भी, और कन्वर्जन नहीं हो रहा था रिश्ते का किसी तरीके से, तो बात पक्की हो जाएगी। पेरेंट्स के साथ में भी बात कर सकते हो। काम को अगर आपने एक्सपेंशन का मोड देना है तो आपके लिए मैं बोलूंगी अच्छा समय है, उस पर वर्किंग बिल्कुल शुरू कर दो। आप अक्टूबर का महीना में बोल सकती हूँ कि शुरुआत हो जाने देना, उसकी 15 दिन की एनर्जी को थोड़ा सा एक बार सेटल हो जाने दो। उसके बाद अगर आप कोई नया काम भी शुरू करना चाहते हो स्कॉर्पियो, तो वो लोग जो है यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पैसे की, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। रिश्तों की बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी कि फ्रूटफुल, विश फुलफिलमेंट हो रही है। इससे ज़्यादा तो स्कॉर्पियो क्या ही चाहेगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि आने वाले 3 महीने के अंदर स्कॉर्पियो के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है। काफ़ी हद तक मैं बोल सकती हूँ सारी उंगलियाँ उनकी घी में मुझे नजर आती हैं कलर की, बट स्टिल लाइफ में कहीं ना कोई प्रॉब्लम रहती है। हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि आपके केस में बस मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आपको जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसका आपने ध्यान देना है। ग्रीन कलर जो है आप इस्तेमाल कीजिए अगले 3 महीनों के अंदर, वो नेचुरल हीलिंग इंपैक्ट आपके जीवन में बढ़ा देगा। और अगर आपको थोड़ी सी भी समस्या लगती है तो प्लीज विजिट योर डॉक्टर एज वेल। आपको उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। आपको लगता है कई बार कि अरे हल्का सा कमर दर्द हो रहा है या हल्का सा तो दर्द था घुटने में, तो आपने अवॉइड नहीं करना है। यू हैव टू इमीडिएटली रन फॉर द डॉक्टर, क्योंकि ये चीज बढ़ सकती है आपकी, राइट।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली राशि जो है सेजिटेरियस। जी। धनु राशि अगेन है फायर एलिमेंट, और सेजिटेरियस वालों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि अच्छा समय है। आई सी सम काइंड ऑफ एंडिंग्स, यानी कि कोई केस मान लीजिए बहुत टाइम से आपका चल रहा था, तो वो अगले 3 महीनों में फाइनली मुझे आपके फेवर में आता दिखाई देता है, और वो केस खत्म हो जाएगा। सो दिस एंडिंग इज ऑफकोर्स गुड फॉर यू। तो ये जो किसी चीज का एंड है, ये किसी मुसीबत का एंड होते हुए दिखाई दे रहा है जो आपके फेवर में जाएगा। आप जो है यहाँ पर मुझे ट्रैवल करते हुए भी नजर आ रहे हो, आपका काम को लेकर के भी ट्रैवल हो सकता है, पर्सनली भी आप मुझे, जैसे शॉर्ट ट्रैवल होता है, वीकेंड गेटवेज हो गया, आप फ्राइडे का संडे वापस आ गए, इस तरीके के ट्रैवल ट्रिप्स आपके इन 3 महीने में लगातार बनते हुए दिखाई देते हैं। इमोशंस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर इमोशनल थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि किसी रिश्ते से मुंह मोड़ते हुए दिखाई देते हैं। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि ये जो रिश्ता ही आपका लव अफेयर ही होना चाहिए या मैरिज रिलेटेड है। हो सकता है आपकी बहन के साथ में कोई लड़ाई हो जाए, भाई बहन के बीच में कोई बहस हो जाए, और आपको लग जाए कि मैं अपनी बहन से बिल्कुल, मेरे को नहीं बात करनी, मेरे को कोई रिश्ता नहीं रखना। इस तरीके के सर्कमस्टांसेस जो है वो क्रिएट हो सकते हैं इन 3 महीने में इनके लिए। यानी कि रिश्तों के साथ थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है। काम आपका अच्छा चलेगा, एक्सपेंशन के लिए अच्छा समय है। काम को लेकर के ट्रैवल भी जो आप यहाँ कर सकते हैं। गाड़ी खरीदने की अगर इनकी इच्छा थी और वो बड़े टाइम से पेंडिंग है, तो वो भी मुझे यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई देती है। आपके घर में नई कार जो है वो आ सकती है। कलर की अगर हम बात करें, तो अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंडेड रखिए, क्योंकि आप लोग एक फायर एलिमेंट हो, तो ये लोग ना जमीन पे थोड़ा कम टिकते हैं, ऑल टाइम भागते ही रहते हैं। तो मैं बोलूंगी थोड़ा सा इनको ग्राउंडिंग की जरूरत है। तो आप जो है ब्राउन कलर, जो हमारी ब्राउन कलर। मिट्टी का कलर है, एक तरीके से ओके। अर्दी जो कलर्स होते हैं, आप उनको अपनी जिंदगी में अपनाएं। वो आपके लिए अगले इन 3 महीनों में काफी ज्यादा फेवरेबल रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। वैसे जो मुझे अब तक स्कॉर्पियो वाला सबसे पॉजिटिव बेस्ट लगा, या बेस्ट, मतलब उसमें थोड़ा बहुत आपने चीजें बोली, बट यस, वो मुझे लगता है खुश होने वाले हैं। हाँ मुझे लगता है लास्ट में वी कैन एक्चुअली कंक्लूड कि कौन सी राशियां जो है वो फाइनली इन 3 महीनों के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाली है, और कौन सी 3 राशियां के साथ शायद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी रहने वाली है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी बात करते हैं सेजिटेरियस हमारा हो गया। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वेरी प्रैक्टिकल पीपल। हमेशा इनकी अप्रोच रहती है कि काम से काम रखो, क्योंकि काम जब भी ज्यादा उलझते हैं तो फिर ये थोड़े ज्यादा उलझ जाते हैं, इसलिए उलझना उतना प्रेफर नहीं करते। तो कैप्रिकॉर्न की अगर मैं बात करूं, तो इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट्स इनके केस में भी दिखाई देती है मुझे, और मेरे को लगता है समटाइम्स तो ये इमोशंस के लिए बने भी नहीं होते, बड़े सेल्फिश से होते हैं थोड़े से, कि अपने बारे में पहले सोचते हैं, दूसरे के बारे में थोड़ा बाद में सोचते हैं। लेकिन हाँ, जब सोचते हैं, जब दिल से किसी को अपना मान लेते हैं, तो फिर उनके लिए निछावर रहते हैं। तो अगले 3 महीनों में इनको इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है। जनरली ये दूसरों का दिल तोड़ते हैं। इस बार उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इन 3 महीनों में मकर राशि वालों का जो है दिल टूट सकता है। अच्छा। उनको यहाँ पे इमोशनल डैमेज जो है वो मिल सकता है, और जो नया भी कोई इनकी जिंदगी में आएगा, तो वहां पर भी ये पुराने इंसान को ही मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो प्रेजेंट में नया इंसान भी आ रहा है, वहाँ इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, मतलब ही इज नॉट हैप्पी और शी इज नॉट हैप्पी। उसको लगता है कि यार नहीं, इसमें वो नहीं है, बात नहीं है, इसमें ये कमी है, वो कमी है। तो क्या है, आप बार बार पुरानी बातों के बारे में यहाँ पे मुझे ज्यादा सोचते हुए दिखा रहे हो। काम के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो एक नई शुरुआत कर सकते हो, एक अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे, तो प्रमोशन होने के भी चांसेस हैं। जिन लोगों की जॉब अगर नहीं थी, तो जॉब भी लग सकती है। नया रिलेशनशिप भी यहाँ पर स्टार्ट होगा। कोई बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में अगर आप सोच रहे थे, तो 1 महीने के गैप, यानी कि अक्टूबर के बाद में, नवंबर जब शुरू होगा, तो 12 नवंबर के बाद में अगर आप एक नया बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप कर सकोगे। कलर की यहाँ पे अगर हम बात करें, तो सी ग्रीन कलर जो है वो इनके लिए लकी रहेगा। आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट देने वाला है, आपको बहुत एक शांत करते हुए बोलेगा कि आगे बढ़ो, कि इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कर देगा, और आपको एक हाइप भी दे देगा काम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारी 11वीं राशि एक्वेरियस। माई मतलब मैं उनको अपना पोलर बियर बोलती हूँ। जनरली दे क्राई, दे ऑलवेज गो सैड बिकॉज ऑफ द इमोशनल अनफुलफिलमेंट। इन 3 महीनों में इनके, इन 3 महीनों में भी उनके लिए मैं बोलूंगी कुछ खास मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं दिखाई देता। शादी में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। सडन, हम बोलते हैं ना कि सडन परिवार में किसी की डेथ जो है वो हो सकती है। अच्छा। और शादी को लेकर के क्या है ना, आपकी इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, खास करके रोमांटिक एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, वो फुलफिल नहीं होंगी इन 3 महीनों में, जिसकी वजह से इनके रिश्ते में ब्रेक आ सकता है। पैसों के लिए मैं बोल सकती हूँ एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है मुझे एक्वा खाली आपके लिए, प्रॉपर्टी बन सकती है इनकी कुछ इन 3 महीनों के अंदर। तो प्रॉपर्टी का क्रिएशन हो सकता है, काफी टाइम से सोच रहे हो घर लेने की, या इन्वेस्टमेंट के लिए भी इनको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो 3 महीने में प्रॉपर्टी बना जाओगे। इमोशनल टर्बुलेंस दिखाई देती है। हेल्थ को लेकर के भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों के केस में माइग्रेन का अगर किसी को भी इशू होगा, तो वो वापस से आ जाएगा और वो हिट करेगा आपको। उसकी वजह से काफी दिन, मैं बोल सकती हूँ 2-2 दिन आपके हफ्ते में अगर बर्बाद हो रहे हैं, तो इट्स अ डैमेज ओनली। और माइग्रेन सुनने में छोटा लगता होगा, जिन लोगों को वही लोग जानते होंगे, दे समटाइम्स दे कुड नॉट सी द लाइट आल्सो, है ना, दे वॉमिट,
सो मेनी विनर थिंग। तो यहाँ पे मेंटल रिलेटेड इश्यूज जो है वो आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कॉमन निकल के आ रहा है कि मेडिटेशन तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान लगाना शुरू करो। ये सभी राशियों के लिए है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस ज्यादातर सबके साथ मैंने देखा है कि सबके में ही डिस्टर्बेंस बढ़ी हुई है। तो आप प्लीज सुबह चाहे 10 मिनट करो। जो लोगों को लगता है कि मैडम हम तो आंख बंद ही नहीं कर सकते, हमसे तो आंख बंद नहीं रखी जाती, कैसे होती मेडिटेशन, तो बेटा उन लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप गाइडेड मेडिटेशन करो। गाइडेड मेडिटेशन, समबडी इज गाइडिंग यू थ्रू आउट द मेडिटेशन। यानी कि मैं फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको अगर गाइड करना शुरू करूँ, आप आंखें बंद कीजिए, अब आप सांस ले रहे हैं, अब आप देखिए आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है, तो होगा कि आपका दिमाग क्या है, मेरी कमांड को ले रहा है, तो मैं आपको चैनल करने में लगी हूँ, तो जो जो मैं बोल रही हूँ आपको वो दिखाई दे रहा है, बट स्टिल 10 मिनट के लिए, क्योंकि आप सिर्फ मुझे सुन रहे हो, तो आपकी बाकी जो चहल पहल है आपने उसको शांत कर दिया, तो ये भी एक मेडिटेशन होगी। तो आप स्टार्टिंग के लिए गाइडेड मेडिटेशन जो है आप लोग यहाँ शुरू कर सकते हो। कलर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्वा के लिए, तो रॉयल ब्लू कलर जो है वो इनके लिए लकी रहेगा। आप थोड़ा उसका इस्तेमाल अपने जीवन में बढ़ा दो, इससे भी आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। बात करते हैं आखिरी राशि पाइसेस, जो 12वें नंबर की राशि है। तो यहाँ पे मैं दोबारा मेंशन करना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एरीज की 7.5 चल रही है, एक्वेरियस और पाइसेस की भी 7.5 चल रही है। अच्छा। तो इन 3 राशियों की तो हम बोल सकते हैं, हम अपनी ना आपकी जनरल लैंग्वेज में बोल सकती हूँ कि वाट लगी रहेगी एज इट इज, कुछ खास राहत आपके लिए नहीं दिखाई देती। और ये 7.5 इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर के आ रही है। बात करेंगे पाइसेस की। पाइसेस की अगर मैं बात करूँ, पैसों के मामले में तंगी नहीं होगी, जितनी जरूरत है उतना पैसा आपके पास आ जाएगा। प्यार में धोखा मिल सकता है और बिजनेस में भी आपको धोखा मिल सकता है। कोई इंसान जो आपको बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट करने में लगा होगा, वो सडनली आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगा। काम धंधे में अगर किसी को पैसे दे रखे होंगे, तो मैं बोलूंगी बेटा अभी तो 3 महीने भूलने पड़ेंगे, मुझे वापस आते दिखाई नहीं देते। यहाँ पर भी डिसअपॉइंटमेंट और धोखा दिखाई देता है आपको। यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं बोलूंगी, ऐसा नहीं है कि पैसे कंप्लीटली डूब गए, आ जाएंगे वापस, लेकिन अभी इन 3 महीने के लिए तो आपको अपने आप को समेट के रखना पड़ेगा। स्ट्रेंथ जितनी भी है ना अपनी, वो इकट्ठी कर लो, क्योंकि वो इन 3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं लगानी पड़ेगी। यहाँ पे पाइसेस को भी उसमें काम करना पड़ेगा। पर्सनल स्पेस में आई डोंट सी एनी रिलेशनशिप हैपनिंग, मतलब कोई नया रिश्ता मैं सोचूं, हार्ट ब्रेक ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, धोखे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, नया कुछ होता हुआ यहाँ पे कुछ खास मुझे दिखाई नहीं देता। सलाह भी यही दूंगी कि कोई नई शुरुआत पाइसेस के लिए आप लोग मत करना, रुक जाओ। किसी के साथ में कोई बदले की भावना पनप रही है, भाई मुझे तो कुछ वापस ही लेना था, अगर अभी करोगे तो उल्टा ही फंस जाओगे, अपनी चीजें खराब करोगे, तो मत करो, थोड़ा सा वेट कर लो, 3 महीने के बाद कर लेंगे। कलर की अगर मैं बात करूं, तो आपके लिए 2 कलर का कॉम्बिनेशन, तो रेड और येलो दोनों यूज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं कोई एक कलर ही स्पेसिफिक जाना है, तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो ऑरेंज कलर हमारा आ जाएगा। आप ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करो। सन की एनर्जी को अपने पास लेकर आओ। सन आपको पॉजिटिविटी भी देता है, थोड़ा सा जीवन में जीने की शक्ति भी दे रहा है, और फेम भी, आपका नाम जो है थोड़ा सा बढ़ाना शुरू कर देता है। तो कई बार पैसा नहीं आ रहा हो लेकिन नाम अच्छा हो रहा होता है, तो बंदा उसमें भी थोड़ा सा शांति करके बैठ जाता है। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैम मुझे लगता है कि सभी राशि वाले अपनी अपनी चीजें रिलेट कर रहे होंगे, और मुझे तो ज्यादातर स्कॉर्पियो को छोड़ के तो मुझे सब में उथल पुथल ही नजर आ रही है। और आपने इस बार मतलब हेल्थ इशू की बहुत ज्यादा बात की, और एक मेंटली एग्जॉस्टेड रहेंगे सब, तो मेंटली एग्जॉस्टेड के लिए आपने मेडिटेशन की हमें एक रेमेडी दी थी कि वो सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है। अब मैं आप चाहूंगी कि जाते जाते ना आप एक हेल्थ की रेमेडी देके जाइए, कि अब हेल्थ इशू तो मुझे लगता है सबको ही आपने बोले हैं, काफी लोगों को देखने को मिलेगा, इट्स चैलेंजिंग टाइम एक्चुअली हेल्थ तो के उसके लिए कोई एक ऐसी रेमेडी जो आप सबको ही एक ओवरऑल आप बिल्कुल कर सकते हो। ये रेमेडी थोड़ा सा विश्वास के साथ करनी है, क्योंकि इसके अंदर ये कॉम्बिनेशन है मेरी माँ बगलामुखी का भी, क्योंकि उनका आशीर्वाद भी इस रेमेडी में है, और वास्तु का भी हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। तो आपने करना क्या है, अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत चल रही हैं, फैमिली में किसी की भी चल रही है फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपने एक येलो कलर का ही कपड़ा लेना है, ठीक है। उसके ऊपर आप स्वास्तिक बनाएंगे सबसे पहले। स्वास्तिक बनाने के बाद में जितने फैमिली मेंबर्स आपके घर के अंदर हैं, मान लीजिए 2 लोग हैं तो 2 हल्दी की गांठ का इस्तेमाल कीजिए। 5 फैमिली मेंबर रहते हैं उस घर के अंदर, तो 5 हल्दी की गांठ का इस्तेमाल कीजिए। उसको उस येलो कपड़े के बीच में, आपने येलो कपड़ा लिया, स्वास्तिक बनाया, जितने मेंबर हैं उतनी हल्दी की गांठें रखी, उसकी पोटली बनाइए, 3 नॉट लगाइए, और आपके घर के अंदर कॉर्नर है, आप कंपास जो है ऑन करके आराम से देख सकते हो। आप लोगों को 4 दिशाएं तो बहुत ईजी दिखाई देती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो आपको इसको नॉर्थ ईस्ट में रखना है। यानी कि एक नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, उसके बिल्कुल सेंटर वाली जगह नॉर्थ ईस्ट हो गई। तो नॉर्थ ईस्ट से जो नॉर्थ की साइड वाला है जो हिस्सा होगा, वो नॉर्थ ईस्ट होता है। अपने घर के उस हिस्से के अंदर इस पोटली को जो है आप छुपा करके रख दीजिए। तो ये आपको हेल्थ में बेनिफिट देना शुरू कर देगा। उस घर में रह रहे जो भी लोग होंगे उनको हेल्थ बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। किसी की बीमारी होगी तो वो भी कटनी शुरू हो जाएगी। तो हेल्थ के लिए आप ये रेमेडी कर सकते हैं। सो मैम थैंक यू सो मच। मतलब मुझे लगता है कि हमने इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें की। हमने जेंजी
ऑडियंस की भी बात की, जो Right. उनका एक थॉट प्रोसेस है मैंने आपको बताया, जी। और जो आपको लगता है वो आपने बताया, और मुझे लगता है कि ये राशिफल से बहुत सारे लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ में आई होंगी, मुझे भी चीज़ें समझ में आई, और आपने बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज भी दे दी हैं कहीं ना कहीं। Yeah. तो थैंक यू सो मच मैम, मुझे समय देने के लिए और माइक एंड मी को समय देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। और मैं आप सबसे भी ये कहना चाहूंगी कि विश्वास में बहुत ताकत होती है। अगर आप एक पत्थर में भी अपना विश्वास डाल देते हो तो वो भी अपना आकार स्वरूप कई बार बदलना शुरू कर देता है। तो अपनी जिंदगी में परिवर्तन लेकर आना चाहते हो तो खुद को ही पत्थर समझ के खुद में बदलाव लाने की सोच लो, अपने में विश्वास करो, खुद पे विश्वास करोगे सब कुछ बदल जाएगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम। और एक पॉजिटिव एनर्जी की बात आप करते हो, वो दिखता भी है, और मुझे लगता है कि आपसे ये चीज़ सीखनी भी चाहिए सबको, कि जैसा आप बोलते हो कि पॉजिटिव रहना, Yeah. क्योंकि जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ। Yes. तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा, और अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। Yeah. बाकी वैसे मैंने बोला नहीं, बस हमने ट्यूनिंग अच्छी की है इस बार की। यस यू आर ट्रू। मतलब मुझे लगता है ये कोइंसिडेंस है, लेकिन हाँ मेरी माँ बगलामुखी की इच्छा, मैं तो यही बोलूंगी, क्योंकि मुझे हर चीज में वही नजर आती है, उन्हीं का आशीर्वाद भी दिखता है। तो अगर आपके साथ आज मैं बैठी हूँ तो उसमें भी उसकी मर्जी होगी। थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू।